आज ना इंस्टेड ऑफ प्रार्थना आई थॉट वी विल डू अ गणेश प्रार्थना, और मैं वो डालती हूँ स्क्रीन पे। लेट्स रीड इट टुगेदर। तो उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो हम गणपति की प्रार्थना भी करेंगे, और दूसरा उसका संस्कृत बहुत आसान है, बहुत सिंपल संस्कृत है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप वो पढ़ो मेरे साथ साथ, थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करो, एंड लेट अस इंटरप्रेट इट, लेट अस सी द मीनिंग ऑफ इट। इट्स अ वेरी सिंपल प्रार्थना, ठीक है? सो शेयर स्क्रीन। संकटनाशन गणेश स्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरेत् नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीय कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैना एतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठन्नरे पठेन्नर न च विग्रह भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भः मासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम गणेशाय नमः। Anybody wants to take a guess? क्या इसका अर्थ है? हर उसमें जैसे प्रथम मतलब हम प्रेज कर रहे हैं कि पहले वक्रतुंड, फिर एक दंत, द्वितीय, तृतीय, मतलब उनके नाम ले रहे हैं हर, और ऐसे ऐसे। और फिर 6th श्लोक में हम बोल रहे हैं कि जो भी आपको पढ़ेगा तो विद्यार्थी को विद्या में लाभ होगा, धनार्थी को धन में लाभ होगा, और जो पुत्र का लाभ चाह रहे हैं उनको पुत्र प्राप्ति होगी, और ऐसे ही। अरे वाह, बहुत अच्छा। दिस इज व्हाट दिस इज बेसिकली, ठीक है? तो इट इज प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। प्रणम्य मतलब प्रणाम करना। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, किससे? सर से, शिरसा वितर से सर से हम आपको झुक के प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? गौरी पुत्रम विनायकम। तो ये भी बेसिकली गणेश जी के ही नाम है कि गणेश जी हम आपको सर झुका के प्रणाम कर रहे हैं। भक्तावासम, जो भक्त में निवास करता है उसको हमेशा स्मरेत नित्यम, उसकी हमेशा स्मरण करते रहो। क्यों स्मरण कर रहे हैं हम आपकी? हम आपको झुक के प्रणाम करके आपका नित्य स्मरण करते हैं। क्यों? आयु कामार्थ सिद्धये, लंबी आयु के लिए, और हमारे सारे काम, हमारे जो सारे डिजायर्स हैं, हमारे हमें प्रोस्पेरिटी वगैरह मिले, इसके लिए हम आपको झुक के प्रणाम कर रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? वो गणपति जी के 12 नाम बोल रहे हैं। तो 12 नाम में कौन से है? वक्रतुंड एकदंत। वक्रतुंड का मतलब क्या? कि जिसका मुख जो है वो तुंड जैसा है, कि उसकी जो सूंड कहिए ना, वो सूंड है जिसको। एक दंतम, जिसको एक ही दांत है, एक दांत जिसका टूटा हुआ है। लंब कृष्ण पिंगाक्षम, अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, मतलब जो काली पीली आंखें हैं जिसकी, ठीक है? गज वक्त्र, वक्त्र मतलब चेहरा, तो गज जैसा जिसका चेहरा है, एलिफेंट फेस। लंब उदरम, लंबोदरम इज लंब उदर, उदर मतलब पेट, तो जिसका उदर बहुत लंबा सा बड़ा सा है। विकटमेव, विकट, विकट मतलब जो या तो बहुत बड़ा है या तो कुछ अजीब तरह का है, बेसिकली बहुत बड़ा है उस तरीके का, ठीक है? तो वो विकट। भाल चंद्र मतलब जिसके इस पे चंद्र है, बेसिकली ये सारे नाम है। विनायकम, हु इज अ हीरो, तो ये उसका 10वां नाम। नहीं, सप्तम रह गया ना, सप्तम विघ्न राजम, जो विघ्न को हरता है। बेसिकली विघ्न हरता है इज ओनली विघ्न राजम, कि जो सारे कोई भी हर्डल्स हमारे पाथ में आए उसको दूर करता है। धूम्र वर्णम, धूम्र इज स्मोक, धुआं,
तो जो है वो धुआं जैसे कलर का है, डार्क है, स्मोक कलर्ड। या फिर भालचंद्र हो गया, विनायकम हो गया, एकादशम गणपति, द्वादशम, द्वादशम मतलब 12, तो दशम तक तो आता है, एकादशी मतलब 11, द्वादशम मतलब 12वां, 12वां गजानन, गज अननम, अनन आनंद मतलब चेहरा, वापस गज का जिसका चेहरा है, गज इज एलिफेंट, जो गज के चेहरे वाले का जो 12 नाम। द्वादश एतानी नामानी, इन 12 नामों को त्रिसंध्या, दिन में 3 बार। संध्या कौन सी होती है? सुबह 6 बजे, 12 बजे, 6 बजे। बेसिकली जब रात से दिन होता है, दिन से दोपहर होती है और दोपहर से शाम होती है, जो त्रिसंध्या। त्रिसंध्या में जो इसका पठन करेगा, जो नर इसका पठन करेगा, उसको क्या होगा? नच विघ्न भयम तस्य, कभी भी कोई भी विघ्न का उसे भय नहीं होगा, कोई भी हर्डल से उसे डर नहीं होगा। सर्व सिद्धि करम प्रभु, उसकी सारी, वो जो चाहता है, जो करना चाहता है, वो सभी कुछ हो जाएगा, उसको सारी वो सिद्धियां मिल जाएगी। फिर उसके बाद बहुत अच्छा, जैसे सुभाष ने कहा, विद्यार्थी लभते विद्या, कि ये पठन करने से क्या होगा? जो जिसको जो चाहिए हो, विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, जो धन चाहता है उसको धन मिलेगा, जो बच्चे चाहते हैं उनको बच्चे मिलेंगे, जो मोक्ष चाहते हैं उनको मोक्ष मिलेगा। फिर वो कहते हैं जपेत गणपति सोतम षड्भी मासम फलम लभे। ये श्लोक, ये 12 नाम का जो श्लोक है, ये आप अगर षड्भी ही मास ही, मास मतलब महीना, षड मतलब 6, तो जो 6 मास तक इसका नित्य पठन करेगा 3 बार दिन में, उसका क्या होगा? उसको जो फल वो चाहता है वो पक्के से मिलेगा, ठीक है। और संवत्सर, संवत्सर मतलब 1 साल, बट 6 वर्ष के बजाय जो 1 साल तक करेगा, उसको तो पक्का ही वो सिद्धि जो चाहिए, जो कैपेबिलिटीज उसे चाहिए, वो पक्का मिल जाएगा। न अत्र संशय, नो डाउट अबाउट इट, ऐसे वो कह रहे हैं, ठीक है। एंड अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्य लिखित्वा यह समर्पित, अगर ये लिख लिख कर आप 8 ब्राह्मणों को दे दो, तो आपको और भी सिद्धि मिलेगी। तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसाद, उसको सारी विद्याएं मिल जाएंगी। तो ये वो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है। बट आपने देखा, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, एक पढ़ के समझ तो आ ही गया था, है ना? क्या है वो तो समझ आ गया था, डिटेल्स ना भी समझ आया हो तो बेसिकली ये सब हमारा दैवत को इम्प्रूव करेगा, ये करने से हमारा जो दैवत है, 5th फैक्टर है, उसको प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा उसमें। एक्चुअली क्या है पता है, प्रार्थना करने से क्या होता है, हम एक तो ह्यूमिलिटी आती है ना। हम प्रार्थना तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे अलावा भी दुनिया में कोई है, कुछ ऐसा पावर है जो हमारे लिए हमें एनर्जी दे रहा है, कुछ तो दे रहा है, समथिंग बियॉन्ड अस। तो वन इट मेक्स अस वेरी हम्बल इन जनरल, कि भाई हमारे बियॉन्ड भी कुछ है। सेकेंड, इन जनरल क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है कि अरे हेल्प नहीं मांगना चाहिए, ऐसा नहीं है यार, सब कुछ हम नहीं कर सकते, तो अगर कोई हेल्प आ रहा है किसी भी तरीके से, इट्स गुड फॉर अस, अच्छे इंटेंशन से आ रहा है, तो वी आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम द डिवाइन हियर इन आवर रेगुलर लाइफ विथ हुएवर वी लुक अप टू। और सही भाव से, हम जनरली भगवान के पास कुछ मांगते हैं तो स्वच्छ भाव से मांगते हैं, तो उस तरीके से आप किसी और से भी मांग सकते हो, तो टू मेक यू हम्बल, सीक आउट फॉर हेल्प। एंड थर्ड इज टू कम्युनिकेट योर रिजॉल्व। कई बार ये होता है कि हमें करना होता है, बट हम वो डिसाइड नहीं कर पाते कि यार होगा नहीं होगा, करे नहीं करे, बट देन एक बार हम कहे कि नहीं नहीं, ये तो करना ही है, देन वी बिकम इवन मोर रिजोल्यूट कि हाँ भाई लग जाओ। तो इट इज टू हमारे रिजॉल्व को यूनिवर्स में बता देने को कि भाई ये मैंने सोचा और इसके लिए कीप मी ऑन ट्रैक। तो प्रार्थना इसके कारण हम करते हैं, इट्स अ लॉट मोर साइकोलॉजिकल एंड लॉट मोर ऑफ कोर्स श्रद्धा के लिए। तो ये वो है। तो एज यू सेड डाइवर्स फैक्टर, यस, बट आई वुड से डाइवर्स फैक्टर भी तब काम करेगा ना जब हम मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो, मानसिक संतुलन और मानसिक शक्ति, मन शक्ति, इसका कोई पर्याय नहीं है, और उसको दृढ़ करने के लिए प्रार्थना एक और टूल है। ओके, तो आज हम जो मैं कह रही थी कि 10th चैप्टर शुरू करेंगे। और अभी तक तो कृष्ण ने कहा है ना कि भाई मैं ही वो तत्व हूँ जिससे सब कुछ आया है, प्रकृति भी मुझसे है, पुरुष भी मुझसे है, मैं ही आत्मा हूँ। तो 10th चैप्टर में भी वो शुरू वही करते हैं कि मैं ही हर वस्तु का बीज मैं हूँ, जो आप देख रहे हो ये मैं हूँ, सारा जो यूनिवर्स है वो मैं हूँ, ये सब वो कहते हैं कि ये सब मैं हूँ।
तो तो अर्जुन कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं मान गया कि आप ही सब कुछ हो, आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि जो मैं सिर्फ आपको एक मनुष्य समझ रहा हूँ, ऐसे आप नहीं हो, आप सब कुछ हो, आप और आप सर्वव्याप्त हो, आप हर जगह हो। पर अब व्हेन यू से सब कुछ हो, तो आप सब कुछ को इमेजिन कैसे करो? जब आपको कोई कहे कि आई एम एवरीथिंग, आई एम ओमनीपोटेंट, आई एम एवरीवेयर, आई एम एवरीथिंग, and then if somebody says कि focus on that omnipotence, so what will you focus on? हम जनरली जब ध्यान भी धरने की बात करते हैं तो कोई कहेगा कि अच्छा ये ज्योति पर करो, किसी भगवान पर करो, किसी वस्तु पर करो, किसी पिक्चर को देखो, किसी ओम को करो। जब कोई कहेगा कि ओमनीपोटेंस पे करो तो हम क्या करेंगे? इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, राइट? सो अर्जुन इज लाइक अस, वी आर अर्जुन। अर्जुन इज लाइक आपने बोल दिया ये तो ठीक है, बट ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, मैं आपका अगर चिंतन करना चाहूं तो मैं करूं किस पर? गिव मी समथिंग टू फोकस ऑन, ठीक है? सो वील स्टार्ट फ्रॉम देयर, तो आई गो टू डायरेक्टली जो अर्जुन पूछ रहा है। श्लोक नंबर 17। तो तब तक ही सेज कि हाँ आई एग्री। पहले तो कृष्ण कहते हैं अप टू 10 श्लोक्स की अगेन द सेम थिंग कि मैं आई एम एवरीथिंग एंड आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल दैट। फिर अर्जुन पूछता है, कहता है कि हाँ आई एग्री कि आप सब कुछ हो, और ये आप ही नहीं, ये हमारे ऋषियों ने भी ये कहा है, नारद जी ने भी ये कहा है, इस ऋषि ने भी कहा है कि भगवान तत्व जो है वो सर्वव्याप्त है, ये सब। देन ही सेज कथम विद्यामहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन्। कथम, कथम इज हाउ, कथम विद्यामहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन्, मैं आपका चिंतन करूं कैसे? हाउ डू आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू? केशु केशु च भावेषु चिंतयो असि भगवत मया, मैं किस किस भाव में, मतलब किस किस भाव में मेरे द्वारा आपका चिंतन हो? He is basically saying give me something to focus on, जो मैं समझ सकूं, ऐसा कुछ कहिए आप। ये मेरे लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट है अभी तक आपने जो कहा वो, ठीक है? तो अब कृष्ण ऑफ कोर्स कृष्ण से विच इज श्लोक नंबर 19, हंत ते कथिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरुक्षे श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। भगवान कहते हैं चल ठीक है, समझ आ गया मुझे, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी विभूतियां क्या है। बेसिकली मैं तुझे तू मुझे कहाँ कहाँ देख, ये मैं तुझे बताता हूँ। क्या प्राधान्यतः, प्रोमिनेंटली, वैसे तो मैं सब कुछ हूँ, बट तू चाहता है कि आई शुड गिव यू समथिंग मोर होल्डेबल, मोर इमेजिनेबल, तो मैं तुझे प्राधान्यतः, जो प्रोमिनेंटली मेरी जो विभूतियां है, प्रोमिनेंटली मेरी जो क्वालिटीज है, जहां तू मुझे देख सकता है, वो मैं तुझे बताता हूँ। फिर वो शुरू करते हैं, ठीक है? अब दीज आर आई थिंक 20 से 41 श्लोक है इसमें, जो सारे हैं। आई वांट टू रीड ऑल ऑफ देम, ठीक है? किसी किसी को ज्यादा समझेंगे, किसी किसी को कम, बट वो पढ़ने में भी बहुत मजा आता है इस चैप्टर को, ठीक है? तो ही सेज अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयः स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। अगेन ही स्टार्ट्स विद दैट, अहम आत्मा, अहम इज आई, अहम इज आई, ओके? जो अब जिसे हम अहंकार, ये शब्द जो आता है, अहंकार का अर्थ क्या? अहंकार मैं करता हूँ, राइट? और एक शब्द है अहंकार, मतलब जैसे बोला मैं, इंग्लिश में कौन सा शब्द है उसका? ईगो। ईगो, फैंटास्टिक। जो हम कहते हैं ना कि इसमें ईगो बहुत है, द आईनेस, अहंकार वो अहम से ही आता है, द आईनेस से, एंड अहम इज आई, तो अहंकार इज आईनेस एंड अहम इज आई, या? सो अहम आत्मा गुडाकेश, गुडाकेश जो है, गुडाकेश अर्जुन का नाम है। गुडाकेश का अर्थ, गुडाकेश के दो अर्थ है, ठीक है? गुडाकेश का एक अर्थ होता है जिसकी वो जटाएं नहीं होती, वो केश जिसकी ऐसे बड़ी बड़ी जटाएं जिसकी होती है, ऐसे ऐसे बांधी होती है, दैट इज गुडाकेश।
बट द अर्जुन में जो गुडाकेश कहते हैं somebody who has won over his sleep. तो अर्जुन का ऐसे कहते थे कि वो चाहे तब वो सो सकता था और चाहे तब तक वो जाग सकता था, वो चाहे तो कितने ही दिनों तक वो जाग सकता था. तो मास्टरी ओवर स्लीप, दैट इज गुडाकेश, इसीलिए ही वाज कॉल्ड गुडाकेश. तो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित. अहम आत्मा, हे अर्जुन, सारी सर्वभूताशय, जो जितने भी भूत हैं, जो भी वस्तु है तू देख रहा है, उन सबकी जो आत्मा है वो मैं हूँ. अहम आदि च अंत च मध्य, मध्य, हर वस्तु की शुरुआत, मध्य और अंत मैं हूँ. शुरुआत, मध्य और अंत का अर्थ क्या? एक तो हम जन्म लेते हैं, फिर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, और फिर हम मर जाते हैं. तो जन्म इज द आदि, मध्य इज द लाइफ दैट वी लिव, एंड अंत इज मृत्यु. तो ये भी मैं हूँ, और यही हर चीज में है ना. अगर पक्षियों को देखो, प्राणियों को देखो, झाड़ फूल पत्तों को देखो, तो उन सब में वही है. तो हर वस्तु का आदि, मध्य और अंत सब कुछ में. Then he says, आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रवि अंशुमन, मरीचिहि मरुतास्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि. अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है, which even I am not very comfortable with. I'll just tell you what I understand. Okay. आदित्यानाम अहम विष्णु. आदित्य किसे कहते हैं? तो जो नॉर्मल हमारे अंडरस्टैंडिंग में आदित्य सूर्य, आदित्य का अर्थ सूर्य होता है नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. पर आदित्य शब्द कहां से आया? तो आदित्य मतलब जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल. जैसे कुंती थी, है ना, तो कुंती के बच्चों को क्या कहते हैं? आपको कैलाश जोर से अनम्यूट कर सकते. कौनतेय. कौनतेय. कुंती से कौनतेय, ठीक है. माद्री से माद्रेय, गंगा से गांगेय. भीष्म पितामह को गांगेय बोलते हैं क्योंकि वो गंगा के बेटे थे, ठीक है. वैसे ही होता है, मतलब जिससे वो आता है. तो देयर इज अ संस्कृत रूल, संस्कृत ग्रामर रूल, कि अगर एक से दूसरे की उत्पत्ति होती है तो वो कुछ तो चेंज इन द वर्ड होती है, वो हो जाता है, ठीक है. जैसे राधेय, कर्ण को राधेय बोलते थे, उस तरीके से. तो आदित्य अदिति से आता है. तो अदिति के बच्चे मतलब आदित्य. अब अदिति कौन थी? तो ये थोड़ा सा जैसे ब्रह्मा जी ने पहले जन्म लिया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ठीक है. अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो और ऐसे उनको लगा कि यार अब मुझे तो ये प्रकृति का सर्जन करना है, मनुष्यों का सर्जन करना है, बेसिकली लाइफ का सर्जन करना है. तो उन्होंने पहले कुछ उनके मानस पुत्र उत्पन्न किए, जो 4 मानस पुत्र होंगे, सनक वगैरह वगैरह कहते हैं, ठीक है. अब वो लोग को तो उन्होंने इतना ज्ञान और सब दे दिया कि वही दे वर ऑलरेडी इन द मोक्ष मोड. अब जिसको कोई डिजायर ही नहीं है वो तो कोई उत्पत्ति कर नहीं सकता. लाइफ के सस्टेनेंस के लिए आपको थोड़ा सा काम चाहिए, तो उनसे तो कुछ नहीं हुआ. तो उन्होंने सप्त ऋषियों की निर्मिति की, ठीक है. जो सप्त ऋषि जो हम कहते हैं कि जिससे बेसिकली आप देखो कितने सारे गोत्र में आता है, स्पेशली ब्राह्मणों में तो और भी, बट बाकी सारों का भी होता है ना. तो वो जो है कि वो सप्त ऋषि, पर वो सप्त ऋषि को बच्चे होंगे कैसे? उसके लिए यू नीड समथिंग, यू नीड अ लेडी फॉर दैट. तो सप्त ऋषि का हो गया. तो फिर दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, ठीक है. अच्छा, अब इसमें ना बहुत वेरिएशंस है, इस स्टोरी में बहुत वेरिएशंस है. तो आप लोग इसमें बहुत अलग अलग सुनोगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज. आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरऑल व्यू. आप कोई भी पुराण उठाओगे ना, उसमें थोड़ा सा अलग अलग, बट ओवरऑल तो दक्ष प्रजापति हुई. दक्ष प्रजापति को सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां, 50 बच्चियां, 50 डॉटर्स, ठीक है. उन 50 डॉटर्स में से, 50 बच्चियों में से एक वॉज पार्वती या सती, जिसकी शिव के साथ शादी हुई, ठीक है. पर उनकी 13 बच्चियां जो थी, उनकी शादी कश्यप ऋषि से हुई. कश्यप या तो कोई उसे सप्त ऋषि कहते हैं, या तो कोई किसी ऋषि के बच्चे कहते हैं, ऐसा कुछ है उसमें, ठीक है. बट बेसिकली वन ऑफ द ऋषि. तो 13 लड़कियों की शादी कश्यप ऋषि से हुई. अच्छा, अब कश्यप ऋषि से हम कहते हैं जितनी भी सारी उत्पत्तियां है ना, वो कश्यप ऋषि से हुई है. जैसे देवों की भी और बाकी सबकी भी, ठीक है. मानवों की तो मनु और शत्रुपा से हुई है, पर जो मनुष्य को छोड़ के बाकी सारे है ना, जैसे वो सब उनसे हुआ है. जैसे उनकी एक वाइफ है अदिति, एक है दिति, एक है कद्रु और एक है वनिता. सो दीज 4 आई एम टेकिंग. और भी है बट मैं अभी 4 का कहती हूँ, ठीक है. एक है सुरभि, मे बी वी टेक दिस आल्सो, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. तो
सुरभि से ये सारी जो कैटल, गाय भैंस, ये सारा जो है ना वो सुरभि से उत्पन्न हुआ, कि द एंटायर कैटल स्पीशीज कम्स फ्रॉम सुरभि, ठीक है। कद्रू, कद्रू नागों की माता है, तो जितने भी सांप, अलग अलग किस्म के सांप देखो ना, सांप की उत्पत्तियां कद्रू से हुई है। जो आप गरुड़ देखो, जो ईगल्स, वल्चर्स, इनकी बात करो तो इनकी वनिता से हुई है, इसीलिए उनको गरुड़ को वैनतेय भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अब बची दिति और अदिति। तो ये जो दैत्य हम कहते हैं ना कि ये तो दैत्य है, जैसे हम ये हिरण्याकश्यपु, रावण, ये सब जो दैत्य इसमें आते हैं। तो जो डीमंस, वेरी सिंपलिस्टिकली ट्रांसलेटेड, दोज वर दिति's kids. The father is the ये same. मुझे बताया नहीं ये संस्कृत का क्या करना है अभी तक। हाँ जी ऋचा जी, I'm so sorry. Oh, I'm so okay. sorry. ओके हाँ। तो वो दिति से वो सबका जो दैत्य, जो हम राक्षस या जो भी कहें, वो उनसे हुआ। और जो आदित्य, वो अदिति से हुए। अब आदित्य में कौन कौन, तो आदित्य में वैसे तो उसमें भी आप हर लिस्ट देखोगे तो 12 आदित्य विल बी डिफरेंट। तो एक तो ये कि सूर्य के 12 नाम आर आल्सो कॉल्ड आदित्य, बट विष्णु इज आल्सो कॉल्ड वन ऑफ द आदित्यस, बिकॉज वामन अवतार इज अ विष्णु अवतार। और ऐसा कुछ है कि अदिति को विष्णु भगवान ने, विष्णु पुराण आप देखोगे तो जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब अलग अलग पुराण, हर एक पुराण में जिसका पुराण ना, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो विष्णु पुराण में, बिकॉज विष्णु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो अदिति को उन्होंने क्या कहते हैं, आशीर्वाद दिया था कि मैं तेरे बच्चे के रूप में प्रकट होऊंगा। तो वन ऑफ द बच्चास ऑफ अदिति वाज वामन, वामन इज विष्णु, ठीक है। तो 12 आदित्यों में अहम विष्णु अस्मि, हर वस्तु में जो बेस्ट है वो मैं हूं, ऐसा बेसिकली वो कहने का चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे आदित्यों में आई एम विष्णु, देन ही सेज ज्योतिषाम रवि अंशुमन, ज्योति मतलब लाइट, एनीथिंग विच इज अ सोर्स ऑफ लाइट। आप अग्नि देख लो, चंद्र देख लो, जो भी देख लो, जो नेचुरल सोर्स ऑफ जो भी लाइट है, उसमें सबसे ब्राइट कौन है फॉर अर्थ पीपल, सूर्य, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो भी ज्योति आए, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें मैं सूर्य हूँ, ओके। देन मरीचि मरुतामस्मि। अच्छा, अब मरीचि का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही है, लेट्स नॉट गेट देयर, बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड दैट मरीचि टेक केयर ऑफ सारे जो स्टॉर्म्स और हवा और ये सब है ना, उससे रिलेटेड उनका कुछ कुछ है। तो उसमें मैं मरुत हूँ, तो मरुत इज सपोज टू बी द किंग और द लीडर ऑफ द मरीचि, सॉरी नहीं, Marichi is the leader of the Maruts. Maruts are the gods of wind. कुछ तो I think कुछ तो there is a certain, कहीं कहीं 20 बोलते हैं, कहीं कहीं 49 Maruts बोलते हैं, ठीक है। 49 types of deities related to wind, storm, जिसके जो main है that is Marichi. So I am the Marichi amongst the Maruts. नक्षत्राणाम अहम शशि, जो आप आकाश में आपको जो नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, जो स्टार, सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे ब्राइट कौन सा है अपार्ट फ्रॉम द सन, फॉर द अर्थ इट इज द मून, तो शशि इज द मून। तो इज लाइक इन द सेलेस्टियल बॉडीज दैट यू सी अराउंड, आई एम द मून। नाउ डोंट गेट इनटू अरे नहीं बट वो स्टार इससे भी ब्राइट है, ये उस तरीके से मत देखो। एज एन ऑब्जर्वर ऑन प्लैनेट अर्थ, हमको सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा दिख रहा है, मून दिख रहा है, उस तरीके से समझना, ठीक है। सो आई एम द ब्राइटेस्ट अमंग्स्ट ऑल दैट यू कैन सी। देन ही सेज 22 वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम सामवेदो अस्मि, चार वेद कौन से हैं? चार वेद कौन से हैं? इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं जा रही हूँ। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, नहीं सामवेद भी था ना, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। वेरी गुड। तो वो कह रहे हैं ये जो चार वेद है उसमें मैं सामवेद हूँ। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऋग्वेद इज द प्राइमरी वेद, जो सबसे पहले, एक्चुअली वेद के जो चार डिविजन्स है ना वो पहले थे नहीं, इट वाज वन होल थिंग, वेद होता था, ठीक है।
उसमें ऐड करते गए जैसे ही ऋषियों ने देखा. दे आर कॉल्ड सीयर्स, दृष्टा. जो भी मंत्र है वेद में, वो कोई ये नहीं कहता कि मैं इसका ऑथर हूं. जैसे ये ऋषि इसके दृष्टा है. दृष्टा मतलब क्या? जिसने वो देखा. यू सी द डिफरेंस. इट सेज ज्ञान जो है वो तो है. यू डोंट क्रिएट ज्ञान. ज्ञान इज देयर. यू elevate yourself to a level where you see it. तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी है ना कि ओनरशिप, दैट इज नॉट देयर. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मेरी बुद्धि इतनी हो कि जो प्रकृति में है उससे मैं ज्ञान देख सकूं, अर्जित कर सकूं. इसलिए दे आर कॉल्ड दृष्टा, कि वो उनको आया. दृष्टा मतलब बेसिकली हम जो इंस्पिरेशन कहते हैं ना, कि कुछ देख के किसी को इंस्पिरेशन आए, विच इज ऑल्सो वो यूरेका मोमेंट जो कहते हैं आर्किमिडीज का, कि वो पानी में था तब उसे यूरेका. दैट इज बेसिकली वही. इट इज द दृष्टा थिंग, सो टू से. क्योंकि वो तो था, या एप्पल गिरते हुए ग्रेविटी तो थी, है ना. वो कोई ही हैज नॉट मेड इट, बट इट केम टू हिम. द आइडिया केम टू हिम, सो टू से. तो उसको So we can say this like can we say it like this, Amy, that it was already there but it came to this seer's awareness? Absolutely, it is exactly that. जो आपने कहा, it is exactly that. It came to their awareness. इसीलिए हमारे शास्त्रों में the prime thing is अपने आप, हमारे awareness को उस लेवल पर उठाओ. हम जो ध्यान, मेडिटेशन, योग की बात करते हैं या इवन श्रद्धा की बात करते हैं, उसका मेन ये है कि हमारी अवेयरनेस उतनी जागृत हो, हमारा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो कि हमें खुद से ही नॉलेज है. ओके, टेक गोइंग अस्ट्रे अ लिटिल बिट. इवन अगर आप आज की लर्निंग थ्योरी देखिए, हाउ डू वी लर्न, हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज? सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ नोइंग एनीथिंग. ईदर यू हैव द इंफॉर्मेशन फॉर इट और यू हैव द इंट्यूशन फॉर इट. इंट्यूशन को आप इंटेलिजेंस भी कह सकते हो. ओके, जैसे आप देखो, कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रख दिया, हमारे सामने कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट, से फोन, मैंने पहली बार ये फोन को देखा, या तो मेरे पास पूरा कैटलॉग हो कि इसको मैं ये कैसे चालू करना है, कैसे क्या करना है, डा डा डा. ठीक है, ये एक तरीका है. आई हैव 100% इन्फॉर्मेशन, इसको ऐसे ऐसे करना है, कैटलॉग से, मैनुअल से मैं कर दूं. दूसरा ये कि मेरे पास मैनुअल नहीं है, पर मैं अपना दिमाग लगाऊं कि अच्छा ये यहाँ ऐसे किया तो अच्छा लाइट आई, अच्छा ओके, एंड आई गो ऑन and use my intelligence to figure this out without knowing, without having explicit information. ठीक है. अब for anybody of us full intuition होना तो possible नहीं है, ना ही full information होना है. ये तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रही थी कोई भी चीज का. तो या तो आप इंफॉर्मेशन को 100% करिए, या तो इंट्यूशन को 100% करिए to know something fully. Now what happens is doing it 100% is not possible. So you meet somewhere in the middle. So you have certain knowledge and then you use your judgment, which is intelligence. That is how learning happens. That is how decisions get made. ठीक है? But why was I saying this? क्या point बोल रही थी? ऋग्वेद जब लिखे गए, मतलब दृष्टा थे वो. हाँ, already available and correct, right. तो मतलब, तो अगर आपको कोई चीज, if you want to make a full proof decision, अगर full proof decision लेना है तो या तो आपको 100% information चाहिए या 100% intuition, या तो come somewhere in the middle, है ना. because getting 100% information is not always possible. इसीलिए intuition पे हमारे शास्त्रों में इतना जोर दिया हुआ है. एंड आप वो भी देखो, जो one of the most important mantras कौन सा है हिंदू धर्म में? सबसे important मंत्र वो कहते हैं. आपको पता है इसका उत्तर? ओम भूर्भुवः स्वः. Correct. Correct. What does it mean? ओम भूर्भुवः स्वः, वो तो व्यवहार्य है. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. इसका अर्थ है तत्सवितुः वरेण्यम. मैं उस सवित्र इज सूर्य अगेन, ठीक है, सूर्य या द नरिशर या व्हाटएवर. सो मैं उस नरिश करने वाले सूर्य को बहुत ही वरेण्य, जो एकदम जिसके गुण गाने लायक जो सवित्र है, उसको मैं नमन करता हूँ. भर्ग इज अगेन रेडिएंट, देवस्य धीमहि,
who is radiant, उस धीमहि is to think, to concentrate, ठीक है. मैं उस radiant, commendable, प्रेज वर्दी सवित्र को नमन करता हूँ. धीमहि, एक्चुअली इट्स नॉट नमन करता हूँ, इट्स फोकस. आई कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. व्हाई? धियो यो नः प्रचोदयात्. दिस इज सो ब्यूटिफुल. धीय, धी मतलब बुद्धि, यह नः, सो दैट यह ही, नः अस, वो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, इंस्पायर करे. आपने देखा, इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ हिंदू धर्म इज नॉट सेइंग मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे बुद्धि दो, मेरी बुद्धि को शार्प करो, क्योंकि बुद्धि है तो सब कुछ है, बुद्धि नहीं है तो सब होने के बावजूद भी कुछ नहीं है. सो दिस इज इट इज कि हे भर्ग, हे सवितुः, तू मेरे बुद्धि, मैं तुझ पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं, तू मेरी बुद्धि को इंस्पायर कर, उसको शार्पन कर. तो इसलिए बुद्धि इज अ वेरी बिग थिंग इन अस एंड टू इम्प्रूव योर इंट्यूशन. एंड जो ऋषि है उनका इंट्यूशन बहुत शार्प है. अभी भी आप देखो, जो आप बहुत सारे लोग जो रिसर्च करते हो, उसमें भी हैविंग एन इंट्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना. सिर्फ आपको डेटा हर बार कुछ नहीं कह सकता, वो डेटा को रीड कैसे करना है उसके लिए भी इंट्यूशन चाहिए, समझ चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए. So our rishis had that intelligence which had come through meditation, ध्यान, योग, all of that. तो दृष्टा, हाँ बोल पर. एक्चुअली थोड़ा सा अनरिलेटेड क्वेश्चन है. आपने कहा था कि हमारे ऋषि ने कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करी, जैसे आइंस्टाइन और इन सब ने तो करी. तो क्या इस वजह से कभी हम हम कभी वो नहीं बने कि वो डिस्पेंस करना जो नॉलेज को कहते हैं, है ना. तो वी, बिकॉज हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, सो दे नेवर सी अस एज द वेरी ट्रू नोअर ऑफ दिस ओरिजिनल नॉलेज. एक्चुअली कैन यू बिलीव, एक ना गणेश अथर्व शीर्ष, जैसे आपने हल्दी और उस सब का तो देखा है कि हल्दी का लेके लोग क्लेम कर रहे हैं, वहां वाले लोग पेटेंट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. वो तो चलो एक चीज है, उसमें तो कुछ रिसर्च भी होता है, यू नो, कैसी कैसी चीजें पेटेंट और कॉपीराइट हुई. जैसे गणेश अथर्व शीर्षक, अथर्व वेद में एक गणेश स्तुति है, ठीक है. देयर इज अ गणेश स्तुति इन अथर्व वेद. तो यूएस में सम कंपनी हैज कॉपीराइटेड दिस गणेश अथर्व शीर्षक. तो व्हेन समबडी वाज प्लेइंग इट, उन्होंने फेसबुक लाइव करके गणेश अथर्व शीर्षक का चैंटिंग किया, तो यूट्यूब ने उनको कहा कि अरे यू कांट डू इट बिकॉज ये तो कॉपीराइटेड है. एंड ही इज लाइक, कॉपीराइटेड? ये तो मेरे बुक से है, हमारे बुक से है, ये तुम कैसे कॉपीराइट कर सकते हो इसको? बट इट इज कॉपीराइटेड. आप सोचो. पर ये एक बहुत बड़ी बात है. आई थिंक हम तब नहीं था, वो एक अलग चीज है, बट अब व्हेन थिंग्स हैव चेंज्ड, तो वी कैन नॉट नॉट क्लेम व्हाट इज आवर्स. या पर एक दूसरी भी बात है, एक दूसरी भी बहुत बड़ी बात है. जैसे वो लोग आईपी क्लेम नहीं करते थे, इन द सेंस वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हम कोई इसे यूज करे तो हमें पैसा दे, बट वो लोग अपने नाम जरूर लिखते थे, इसीलिए हमको मालूम है कि वो कहाँ से आया है. और जो आगे जाने वाला जनरेशन था, उसमें इतनी इंटेग्रिटी थी, इतनी ऑनेस्टी थी कि वो लोग उस नाम को रेफर करते रहते थे. तो ऐसा नहीं हुआ है कि वो चला गया और किसी और ने हमारा अपना नाम डाल दिया, ऐसा नहीं था, ठीक है. बिकॉज ऐसा तो नहीं था कि किसी को उस पर रॉयल्टी मिलने वाला है, तो व्हाई नॉट. और ये हमेशा ये था कि अगर किसी ने कहा है तो इट इज बिलीवेबल. इस तरीके का ऑलरेडी एटीट्यूड भी हमारा. एनीवेज, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट वेद. तो उसके दृष्टा थे, तो दृष्टा को जैसे जैसे मंत्र आते गए, वो अपने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाते गए, एंड वेद केप्ट ऑन गेटिंग बिगर. तो अब इतना, तब तो लिखने का नहीं था, सब कुछ दिमाग में था, तो वो कैसे करो. तो वेद व्यास, उनका नाम हम वेद व्यास कहते हैं, बहुत सारे वेद व्यास थे, बट जो महाभारत के वेद व्यास कहते हैं, उनका नाम व्यास नहीं था, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन. व्यास ये उपाधि मिली बात. और व्यास मतलब क्या? व्यास मतलब टू डिवाइड. ओके. तो ये जो इतना कंटिन्यूम ऑफ नॉलेज था, उन्होंने उसको डिवाइड किया और अपने 4 शिष्यों को सिखाया. उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद,
अथर्व सामवेद और अथर्ववेद, इस तरीके से। पहले तो 3 ही थे, आई थिंक अथर्ववेद इज मच लेटर। एंड ये जो व्यास भी है, ये जरूरी नहीं है कि महाभारत की वेद व्यास हो, बिकॉज देयर आर मल्टीपल, व्यास इज ऑल्सो एन उपाधि, अ डेजिग्नेशन। तो उसके पहले भी कोई और हो सकता है जिसको वेद व्यास की उपाधि मिली, एंड दे ब्रेक इट, दे हैव ब्रोकन दिस, बिकॉज महाभारत के टाइम पे ऑलरेडी वेद ब्रोकन अप थे, ठीक है। वो महाभारत में वो कहते हैं कि तीनों वेद वगैरह, तो देखो ब्रोकन अप बताते हैं। तो उस तरीके से व्यास हुए और वो अलग अलग हुए। अच्छा, अब ऋग्वेद में क्या है, द ओल्डेस्ट पार्ट इज ऋग्वेद, जो सबसे पहले जो ऋचाएं आई थी, ऋचाएं आदि श्लोक जो आए थे वो ऋग्वेद में। द पर्पस ऑफ दैट इज कि आप भगवान को इन्वोक करो। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ नहीं बता सकती, बट जैसे कि आप उसमें देखो ना, तो फर्स्ट मंत्र इज फॉर अग्नि, अग्नि में पुरोहितम, इट इज टू से अग्नि तुम ही पुरोहित हो, और तुम ही हमें, हम जो भगवानों को ऑफर कर रहे हैं वो तुम ही मीडियम बनकर हमसे ले जाओ। तो बेसिकली इट इज इन्वोक, इट वाज ऑल अबाउट इन्वोकिंग। फिर यजुर्वेद में यह है कि आप पहले इन्वोक करो, फिर यज करना मतलब वर्शिप करना, उनकी स्तुति गाना, दैट वाज यजुर्वेद, ठीक है। नाउ आई कैन बी मिस्टेकन इन द डिटेल्स, बट जस्ट गेट द ओवरऑल आइडिया। देन सामवेद, सामवेद और ऋग्वेद में श्लोक सेम टू सेम है, ओके। फर्क क्या है, हाउ दे आर रिसाइटेड। सामवेद में ऋग्वेद के श्लोक म्यूजिकली अरेंज होके गाए जाते हैं। तो जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसका जो मेन टेक्निकल स्टफ है वो सामवेद से आता है, कि कितना एक्सटेंड करना है, प्राण को कितना ऊपर करना है, वो जो आवाज का उतार चढ़ाव जो है वो सब सामवेद से आता है। तो ऋग्वेद की ऋचाएं बट संग टेक्निकली वो सामवेद में है। और अथर्ववेद इज मोर लाइक, अच्छा नजर लग गई तो क्या करो, पॉइजन हो गया तो क्या करो, उस सब इट्स बेसिकली रिजोल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स हो गए तो कैसे रिजॉल्व करो, बच्चा चाहिए तो कौन सा रिचुअल करो, इट इज मोर अबाउट रिचुअल्स अथर्ववेद जो है। सो इसलिए इसे सामवेद, वेदा नाम सामवेदो हम, कि ये जो म्यूजिकल एक्सेलेंस जहाँ पे आता है वो मैं, ठीक है, इसीलिए ही हैज सेड दैट। सॉरी बहुत लंबा जाकर आई, बट आई थिंक, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आया हो कि मैंने क्या बात की अब तक। ओके, देन ही सेज देवानाम वासव, वासव इज इंद्र, इंद्र को हम जो डेटीज हैं उनके राजा मानते हैं। तो इसे कि देव में सोचा सारे डेटीज हैं, उसमें इंद्र। इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, इंद्रिया, इंद्रिया इज सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स में मैं मन हूं, ये तो क्लियर है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए मन को संतुलित करने से सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए इसे मन इज द प्राइम ऑफ ऑल सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, ओके। देन भूतानाम अस्मि चेतना, चेतना इज कॉन्शियसनेस, जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो कॉन्शियसनेस ही के कारण सब कुछ है। आत्मा जिसे आप कह दो, आत्मा कह दो, बेसिकली चेतना इज स्टिल कॉन्शियसनेस, तो इट्स दैट। देन ही सेज रुद्राणाम शंकरश्चस्मि वित्तेशो यक्ष राक्षसम वसुनाम पावकश्चस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। रुद्र, अपने पुराणों में 11 रुद्र की बात आती है। रुद्र बेसिकली वही है जो वो आर वॉरियर लाइक, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, जो पनिशमेंट देते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, वो रुद्र। तो रुद्र में मैं शंकर, शंकर शिव हम जानते हैं। एक्चुअली अगर आप वेद देखो ना, स्पेशली ऋग्वेद, तो उसमें शिव इज नॉट दैट बिग अ कॉन्सेप्ट, रुद्र इज द मेजर कॉन्सेप्ट। रुद्र जो बहुत सारी जो श्लोक वर्सेस है वो रुद्र के लिए। ओवर टाइम फिर शिव पुराण और ये सब आके शंकर बिकेम इवन बिगर, तो वो वैसा है। शिव एज सच वी डोंट सी इन ऋग्वेद एटलीस्ट। तो ये भी डेवलपमेंट हुई है चीजों के साथ। पहले तो सारे प्रकृति देवता ही थे। अग्नि वॉज वेरी बिग, इंद्र वॉज वेरी बिग बिकॉज इंद्र बारिश, बरसात के साथ लिंक्ड है, इसके कारण। फिर ओवर टाइम वो सारों का इन्फ्लुएंस कम होता गया, एंड विष्णु, कृष्ण, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इनका बढ़ता गया। वित्तेशो यक्ष राक्षस, वित्त मतलब वेल्थ,
जो वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं उसमें कौन हूं मैं? यक्ष राक्षसा मतलब यक्ष राक्षस, जो हेवन की वेल्थ जो है, ठीक है, जो हम स्वर्ग की जो प्रॉस्पेरिटी है उसको जो प्रोटेक्ट करते हैं, उन सब में मैं वित्तेश हूँ। वित्तेश मतलब कुबेर। बेसिकली कुबेर इज द गॉड ऑफ वेल्थ हम कहते हैं ना, तो इज बेसिकली जो सारा ये धन संचय करते हैं उसमें मैं कुबेर हूँ। वसुनाम पावक हश्चस्मि। वसु इज ऑल्सो टाइप ऑफ डेटीज रिलेटेड टू ये अर्थ, ये सारे जो पंच महाभूत और उससे रिलेटेड वस्तुएं जो है ना, उसके जो डेटीज है उनको वसु कहते हैं। तो इसे वसु नाम पावक हश्चस्मि, पावक इज अग्नि, तो उन सब में मैं अग्नि हूँ। और आप देखो उस आज भी, बट उस टाइम पे भी और भी अग्नि के अलावा लाइट का सोर्स भी अग्नि था, हीट का सोर्स भी अग्नि था। अग्नि के बिना कुछ भी नहीं था, है ना। अग्नि ही सबसे महत्वपूर्ण था उनके लिए फॉर अ डेली लाइफ परस्पेक्टिव। इसीलिए अग्नि यज्ञ का इतना महत्व होता था, इसीलिए वो सनातन अग्नि होती थी कि कभी बुझे नहीं वैसा। यू ऑलवेज हैड समथिंग व्हिच वुड कीप, की मतलब हमेशा वो जल रही है। मेरु शिखराणाम अहम। सुमेरु पर्वत होता है, जैसे हम हिमालय की बात करते हैं ना, वैसे देयर इज अ पर्वत कॉल्ड सुमेरु जो बहुत इसमें आता है, जो कहते हैं कि उत्तर कुरु साइड, उत्तर कुरु इज करंट तिब्बत, ठीक है। तो उत्तर कुरु साइड एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता है, विच पीपल थॉट वाज द सेंटर ऑफ द अर्थ। कॉन्सेप्चुअली ऐसा मानते थे उसे। कोई वहां जा नहीं पाया था, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं था, बट ये था कि उसकी सबसे ऊंची उसकी शिखर है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे शिखरों में बिटवीन अमंग्स ऑल पीक्स आई एम द मेरू पीक, द मेरू पर्वत, जो सुमेरु पर्वत, ठीक है। बेसिकली ही इज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग आई एम द बेस्ट अमंग्स द बेस्ट, जो भी है उसमें द बेस्ट इज मी। पुरोधश्चाम पुरोधसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। पुरोधाम, जो सारे पुरोहित है, जो सारे प्रीस्ट है, उसमें कौन हूं मैं? बृहस्पति। बृहस्पति इज बेसिकली गुरु, अभी हम जो जुपिटर कहते हैं गुरु, बट हु वाज गुरु? बृहस्पति वाज द प्रीस्ट और द गुरु ऑफ देवतास, पुराणों के हिसाब से, ठीक है। तो जितने भी पुरोहित हैं, जो भी पुरोहित तुमको मालूम है, उस सब में मैं बृहस्पति हूँ। आई एम द बेस्ट, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दैट ऑल। सेनानी महम स्कंद, जितने वॉरियर्स हैं उसमें मैं कौन हूँ? उसमें मैं स्कंद हूँ। स्कंद कौन है पता है? किंग थे ना वो, स्कंद किंग थे ना एक। स्कंद इज कार्तिकेय, गणपति के भाई, जो साउथ में, पहले तो नॉर्थ में उनका बहुत होता था, अब वो साउथ में उनका ज्यादा ही है। कि ये जो सबरीमला का जो मंदिर ये है, उसमें नैष्टिक ब्रह्मचारी स्कंद, जो बेसिकली वो जो बच्चे फॉर्म में थे व्हेन ही वाज स्टिल अ ब्रह्मचारी, उसके बाद उनकी शादी होती है, पर एक तो उनको वो बहुत गुस्से वाले थे, स्कंद बहुत गुस्से वाले थे, बहुत पावरफुल थे, एंड वन ऑफ द नहीं, द बेस्टेस्ट वॉरियर वाज स्कंद। वो देवताओं के सेनापति थे, ऐसा कहते हैं उनको। तो ही इज लाइक अमंग्स द वॉरियर्स आई एम स्कंद। तो अयप्पा, वो सबरीमला में तो अयप्पा थे ना। अच्छा, हाँ, अयप्पा इज स्कंद, कार्तिकेय अयप्पा, ये सब एक ही है। सरसाम अस्मि सागर। सरस मतलब कोई भी वाटर बॉडी, फिर आप लेक कह दो, पूल कह दो, ये सब जो है, ये सारे वाटर बॉडीज में कौन हूं मैं? सागर। उस सब में मैं सागर हूँ, उसमें भी जो सबसे बड़ा है वो मैं हूँ। महर्षि नाम भृगुरहम गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षि नाम, जो भी सप्तऋषि ना, हर एक युग में सप्तऋषि भी अलग अलग हुए हैं, पर वो जब की बात करें तो सप्तऋषियों में भृगु मैं। गिराम मतलब भाषा, वाणी, शब्दों में मैं क्या हूं? एकम अक्षरम। एकम अक्षरम मतलब कौन सा हुआ? जोर से बोलना, तुझे मालूम तो है। ओम। ओम। करेक्ट, ओम। तो सारे शब्दों में जो एक अक्षर है वो सबसे बेस्ट है, ओम। हमने ओम की बात की है, सो विल नॉट रिपीट। यज्ञानाम जपो यज्ञ, जप जो करते हैं कि वो मतलब पता है, राम 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 जप करते हैं काफी लोग, कि 108 जप करेंगे, नाम जप करेंगे, हरे राम हरे कृष्णा, इस तरीके का। तो इसलिए जितने भी यज्ञ, जितने भी तपस्याएं जो सारी होती है, उसमें जप
आप सिर्फ नाम का जप कर लो, दैट इज गुड इनफ। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, नाम स्मरण सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, एंड आई एम दैट। स्थावराणाम हिमालय, स्थावर, स्थावर मतलब जो हिल नहीं सकते, विच आर स्टेडी, स्टैंडिंग स्टेडी। तो जो भी वस्तु है स्टैंडिंग स्टेडी है, उसमें मैं हिमालय हूँ। ऑल द स्टेबल बॉडीज में आई एम दैट हिमालय, द बेस्ट ऑफ ऑल, द ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल। अश्वतः सर्ववृक्षाणाम देवी देव ऋषीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलोमुनि। अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़, ठीक है। तो वो कहते हैं सर्ववृक्षाणाम, सारे जो वृक्ष है, सारे जो पेड़ है, उसमें मैं कौन हूँ? अश्वत्थ, मैं पीपल का पेड़। और पीपल का पेड़ क्यों हूँ? पीपल जो है ना, उसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। पीपल का हर एक अंग, फिर वो पत्ता हो, रूट हो, बार्क हो, जो भी आप कह लो, उसकी औषधीय प्रॉपर्टीज है। आयुर्वेद में उसकी औषधीय प्रॉपर्टीज है। हर अराउंड कुछ तो 50 रोगों में वो काम आता है, इसलिए उसको सबसे मतलब अमॉन्ग्स द बेस्ट कहा जाता है। दूसरी बात ये कि इट इज नेटिव, इट इज नेटिव टू इंडिया। जो यहाँ भारतवर्ष जो भी कहो या जम्मू द्वीप कहो, वहां का वो नेटिव है एंड वेरी वेरी यूजफुल वृक्ष। प्लस उसकी आयु भी बहुत है, एक बार आप लगा दो तो वो 90-100 साल से प्लस रहता है। इट डजंट रिक्वायर टू मच टेकिंग केयर ऑफ, वो खुद से ही खुद का ध्यान रखता है और बड़ा भी बहुत है पीपल का पेड़। आप देखो बहुत सारे पूजा वगैरह भी पीपल के पेड़, पीपल के पत्ते यूज होते हैं। हिंदू यूजुअली कट नहीं करते हैं जैसे पीपल के पेड़ को, हाँ। ऐसा क्यों है? इसीलिए बिकॉज इट इज सपोज टू बी द मोस्ट होली ऑफ द वृक्षस। तो एक वट वृक्ष और पीपल, तो बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ दोनों भी उसमें। अच्छा, आई मीन पीपल के पेड़ को जो कई सारी तांत्रिक साधनाएं होती हैं उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है ना? हाँ सही है, क्योंकि शिव से रिलेटेड भी कहते हैं पीपल के पेड़ को। क्योंकि शनि वगैरह की पूजा में देखा जाता है कि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए वगैरह वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीजें, और कई लोग करते हैं। हाँ सही है। पॉसिबली आप जो कह रहे हो कि औषधीय प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट है, वो एक्चुअली पीपल को कल्प वृक्ष कहते थे, तभी कहते हैं मतलब जब वो था इसके कारण। तो उसका तंत्र में एग्जैक्टली क्या फीचर है, किस तरीके से उपयोग करते हैं ये मैं नहीं जानती, बट आप जो कह रहे हो सकता है कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ वन ऑफ दीज क्वालिटीज। फिर दूसरा कौन सा है? देव ऋषि नाम नारद, देव के ऋषि जो नारद मुनि, जो देव ऋषि है उन सब में मैं नारद हूँ। गंधर्व नाम चित्ररथ, गंधर्व, गंधर्व वाज दैट क्लास ऑफ बीइंग्स जो आर्ट में बहुत अच्छे थे। नृत्य कला, वास्तुकला, हस्तकला, संगीत कला, उन सब में वो लोग बहुत अच्छे थे, आर्टिस्ट थे वो लोग। तो उनका जो राजा था उसका नाम था चित्ररथ, इसलिए वो कह रहे हैं कि इन सब जो वास्तु, जो सारे आर्टिस्ट थे, स्वर्ग के आर्टिस्ट गंधर्व, उस सब में मैं चित्ररथ हूँ जो उनका राजा है। सिद्धा नाम कपिलोमुनि। अच्छा नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग। हमारे अलग अलग दर्शन है ना, योग है, सांख्य है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सारे न्याय, वैशेषिक, ये सब 6 प्रकार के हैं। फिर उसमें से ये सब मिलके अद्वैत वगैरह वगैरह आता है। तो सांख्य के प्रणेता जो थे वो कपिल मुनि थे। सांख्य, सांख्य मतलब पूरा योग, जो सत्व रजस तमस ये गुण की जो बात होती है, जो सारे पंच महाभूत, पंच तत्व, 10 पंच कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, बुद्धि, मन, चित्त, ये सब का जो क्लासिफिकेशन जिसने दिया ना, वो थॉट ऑफ इट कि भाई प्रकृति पुरुष और प्रकृति के ये 25 अंग, जिसके ऊपर आयुर्वेद इज बेस्ड, जिसके ऊपर योग इज बेस्ड, ये सब इसके प्रणेता थे वो कपिल मुनि थे। तो वो कह रहे हैं कि सिद्धों में जो उन्होंने वो लेवल अचीव किया था उसमें मैं कपिल मुनि, इसलिए वो कपिल मुनि का नाम ले। फिर है श्लोक 27, उच्चैः श्रवस अश्वानाम विधि माम अमृत उद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपा। अच्छा, अब ये ना जब अमृत, ये जो हुआ था, क्या कहते हैं उसे, अमृत मंथन जब हुआ था, अमृत मंथन जब हुआ था कि देव और दैत्य थे, वो दोनों तरह से खींच रहे थे एंड वो चाह रहे थे कि अमृत आ जाए, समंदर में से अमृत की उत्पत्ति हो। तो अमृत तो एंड में आया,
उसके पहले बहुत सारी चीजें आई। एक कौन सी चीज आपको मालूम है अमृत मंथन में से जो आई? वो पॉइजन। पॉइजन का क्या हुआ? शिव ले लिए अपने। सही है, पॉइजन, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। कंठ मतलब गला, नील मतलब ब्लू, वो पॉइजन के कारण उन्हें। तो बहुत सारी चीजें आई जिसमें एक घोड़ा आया। वो घोड़े का नाम था उच्चैही श्रवस। तो कह रहे हैं अश्वानाम, अश्व मतलब घोड़े। तो जो घोड़े हैं उसमें उच्चैही श्रवस इज द बेस्ट, द फास्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इसलिए वो कह रहे हैं उच्चैही श्रवस अश्वानाम विधि माम अमृत उद्भव। अमृत मंथन में से जो घोड़ा निकला सबसे बेस्ट वो मैं हूँ। ऐरावतम गजेंद्र नाम, जो सारे एलिफेंट्स है, आप देखो ही हैज नॉट लेफ्ट आउट एनीथिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मनुष्य और देव की बात कर रहे हैं, वो सारे प्राणियों की भी बात कर रहे हैं, और आगे भी वो देखना क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे ऐरावतम गजेंद्र नाम, तो गज इज एलिफेंट और ऐरावत इज अगेन, जैसे उच्च श्रवस की उत्पत्ति हुई थी अमृत मंथन से, उसी तरीके से ऐरावत भी अमृत मंथन से निकला। और ऐरावत फिर इंद्र ने रख लिया, तो इंद्र का जो गज एलिफेंट है वो ऐरावत, वो भी वन ऑफ द बेस्ट। तो इसलिए सारे एलिफेंट्स में मैं ऐरावत। नराणाम नराधिपः, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य में जो राजा है, तो द किंग अमंग्स्ट मेन इज मी। तो आपके बीच जो भी राजा है, राजा तत्व जो लीडर है वो मैं। सॉरी ऋचा जी, आप ही का कुछ था ना आपका आज वेबिनार? हाँ, वो गणपति ने कहा जाकर के भगवत गीता करो। गणेश चतुर्थी के चक्कर में वो कैंसिल हो गया। अच्छा, ओके, पहले ध्यान नहीं दिया था। ओके, सो आयुधानाम, हाँ फिर हो गया। फिर आयुधानाम अहम वज्र, धेनुनाम अस्मि कामधु, प्रजनश्च अस्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुध, आयुध मतलब वेपन्स, जो सारे अस्त्र शस्त्र ये सब जो है उसमें मैं वज्र। वज्र मतलब आयरन बोल्ट। जो इंद्र का जो वेपन है ना, वो कहते हैं कि थंडर स्ट्राइक होता है उससे, वज्र आयरन का है, उससे थंडर विद्युत स्ट्राइक होती है, तो उसको वज्र कहते हैं। तो वो कहता है कि सारे आयुधों में मैं वज्र हूँ। धेनु नाम अस्मि कामधूप, धेनु मतलब गाय, गाय में मैं कौन हूँ? कामधूप। कामधूप मतलब कामधेनु। कामधेनु की उत्पत्ति भी इसी से हुई है एक्चुअली। कामधेनु इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अमृत मंथन, कि सारी कामनाएं जो पूरी करती है। कामधेनु की बेटी है नंदिनी। नंदिनी वो है जो मैं आपको विश्वामित्र वशिष्ठ की कहानी बता रही थी ना उस दिन, तो वो जो विश्वामित्र जिस गाय को लेना चाह रहा है वो नंदिनी, जो कामधेनु की पुत्री है, जो वशिष्ठ के पास है। अच्छा, now this one is very interesting. प्रजनश्च अस्मि कंदर्प, प्रजनन प्रक्रिया is recreation or procreation. Now you see this is so beautiful. You say प्रजनश्च अस्मि कंदर्प, कंदर्प is Kamadev. What does Kamadev do? God of desire. God of lust. God of lust. So you say now God of lust, the desire to procreate, वो God of lust से आता है. So he's like, I am that God of lust which creates the desire to procreate. कहीं पे उसे sin कहा जाता है, हमारे में कहते हैं कि मैं वो हूँ, क्योंकि अगर desire to procreate नहीं होगा, desire to have sex नहीं होगा, तो बच्चे आएंगे कैसे? धर्म sustain कैसे करेगा? So he's saying in procreation, I am Kandarpa, I am Kamadev, who incites that emotion in you. So he's like, वो भी, that is also important, right? उत्पत्ति के लिए. So he's saying that is also me. सर्पाणाम अस्मि वासुकी. जो नाग है, जो स्नेक्स है, उसमें मैं वासुकी हूँ. वासुकी कौन है पता है? वासुकी नागों का राजा है. और वासुकी कहाँ होता है? कृष्ण जी की स्टोरी में, जो बचपन में वो बॉल पानी में चली जाती है, वही वाली स्टोरी है ना? उसमें भी है, राइट. और इवन जो शिव के गले में है, दैट इज आल्सो वासुकी. हाँ, राइट. बट ही वाज अगेंस्ट अर्जुना ना, वासुकी. और एक स्टोरी है ना कैसा कि वो अर्जुन को, उसको फिर ये करते हैं ना, फिर तो सही हो जाता है ना, वो उनको पकड़ता है और उसके ऊपर नाचता है. नहीं, वो कृष्ण वाला नहीं, वो अर्जुन वाला बोल रहा है.
कौन सा? वो दूसरा अर्जुन नाग की था। नानी के रिलेटिव निकल जाते हैं कुछ, फिर वो उनको बोलता है कि कहाँ चले कौन जाए, सा? ऐसा कुछ है महाभारत में। एक महाभारत की स्टोरी में भी नाग का वर्णन ओ है, जो तक्षक, कि दैट आई इज थिंक तक्षक। तक्षक right. हाँ। तक्षक, हाँ। तक्षक इज द एनिमी, द मोर एग्रेसिव वन। वो डिफरेंट है। और ये जो कंदर्प यहाँ पे मेंशन है, तो ये तो राम स्तुति में भी आता है ना, कंदर्प अगणिता मित अभिनव, तो ये वही कंदर्प है क्या उधर भी? कंदर्प इज कामदेव, वो उसको कामदेव ही बोलते हैं कि तुम कामदेव वहां पे जैसे सुधरो। हाँ, कंदर्प इज दैट। नाउ लेट आई चेक एंड लेट यू नो दो, ठीक है? मैं चेक करके बताऊंगी कि वो वही है कि नहीं, कि वो कंदर्प है या कुछ और है, बट बेसिकली यहाँ पर तो वही है, कामदेव। वो ये ना, वो इसकी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इसमें आता है ना? हाँ, वील चेक दैट, बट मोस्टली इट शुड बी दैट। अनंतश्चस्मि नागानां वरुणां यादसामहं पितॄणाम अर्यमाचस्मि यमः संयमतामहं। अनंताष्टमी नागानां, तो एक तो वासुकी विच इज सिंगल हु, ठीक है? पर अनंत नाग जो शेष नाग है, जिसपे जो शैया है, जो बलराम जी थे वो शेष नाग थे, या विष्णु की शैया जो है, उनको देखा मल्टीपल हुड्स है, तो जो मल्टीपल हुड्स वाले उनको नाग कहा गया है। और उसमें मैं कौन हूँ? उसमें मैं अनंत हूँ, बेसिकली शेष नाग हूँ, ठीक है? फिर वरुणाम यादसामहं, यादसा बेसिकली जो पानी के भगवान है, जैसे हमने मरुत देखा जो हवाओं के भगवान है, उसमें मरीचि, वैसे ही जो पानियों से रिलेटेड भगवान है उसमें मैं वरुण देवता जो हम कहते हैं। पितृणाम आर्यमाश्चस्मि, अब पितृ मतलब हम कहते हैं ना हमारे पितृलोक, कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो लोग जिस लोक में जाते हैं, सो द वन हु टेक्स केयर ऑफ दैट पितृलोक इज अर्यमा, तो उनमें मैं ये हूँ। बेसिकली कृष्ण कुछ नहीं छोड़ रहे, ठीक है? ही इज लाइक तुझे जो भी अपने आसपास दिख रहा है या जो भी कॉन्सेप्ट तुझे मालूम है, उन सब में भी जो बेस्ट है वो मैं हूँ। वो मैं हूँ कह रहे हैं, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि देव तत्व को कैसे समझा जाए, डिविनिटी को कैसे समझा जाए, ठीक है? वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेरेवर यू सी एक्सीलेंस देयर यू सी देव तत्व। पितृणाम अर्यमा यमः संयमताम, जो कंट्रोल करते हैं कि भाई सही चीजें ढंग से हो, उसके लिए यू नीड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो वो जो कंट्रोलर्स हैं उसमें मैं कौन हूँ? उसमें मैं यम हूँ। वो लोग राजा ये लोग भी करते हैं, बट यम इज द बेस्ट ऑफ ऑल, राइट? वो तो हमारे जीवन मरण का ही निश्चय करते हैं। देन 30 प्रहलादाश्चस्मि दैत्यानाम, दैत्य जो है उसमें मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद असुर था, है ना? ये तो हम जानते हैं। प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन थे? दिति के पुत्र, तो दैत्य, दिति के पुत्र दैत्य, और वो दैत्य इसलिए हिरण्यकश्यप वाज अ दैत्य बिकॉज़ ही वाज दिति's पुत्र, एंड प्रहलाद इज हिरण्यकश्यप's पुत्र, तो ही इज असुर। बट उनमें भी कौन बेस्ट है? ही वाज द बेस्ट अमंग्स द असुर, तो वो अपने आप को प्रहलाद कह रहे हैं कि उनमें जो तुझे दिख रहा है बेस्ट, दैट्स मी। कालः कलयतामहं, कलयताम मतलब, कलय मतलब जो मेजरमेंट्स होती है, व्हाटएवर यू कैन मेजर, उसमें मैं काल हूं। आई एम द टाइम, beyond measure, without beyond time, what else you need. So that's what he's saying. I'm the Kal in the measurements, in the calculations. मृगाणाम च मृगेन्द्रोह, मृग मतलब animals. मृगाणाम मृगेन्द्रोह, मृगेंद्र is what? अगर मृग is animal तो मृगेंद्र क्या होगा? King of animals. तुम लोग ऐसे सब मुंह हिलाओगे तो मुझे समझ रहा है, बट ऐसे वो फिर वीडियो में नहीं आएगा, तो तुम बोलते जाओ अनम्यूट करके। मैं देख पा रही हूँ, एवरीबॉडी इज लाइक ओपनिंग देयर माउथ एंड सेइंग। हाँ, तो करेक्ट, किंग ऑफ एनिमल्स व्हिच इज लायन। वैनतेयश्च पक्षिणाम, अब देखो वैनतेय, वैनतेय मतलब गरुड़। वैनतेय क्यों? क्योंकि वो विनीता का पुत्र है। विनीता कौन है? कश्यप की वाइफ। दिति, अदिति, सुरभि, कद्रु और विनीता, these 5, and there are other 8, but ये 5। तो इसके गरुड़ इसके पुत्र है, और गरुड़ इज द किंग ऑफ बर्ड्स। एंड व्हाई इज गरुड़ द किंग ऑफ बर्ड्स? क्योंकि वो कहते हैं कि वो बहुत सबसे ऊंचा उड़ पाते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है, सबसे ऊंचा उड़ पाते हैं। और महाभारत वगैरह में, पुराणों में बहुत, गरुड़ महापुराण करके एक है ना, गरुड़ पुराण करके पूरी ये है। और गरुड़ विष्णु के वाहन है,
वो पूरी एक कहानी है कि वो वाहन कैसे बनते हैं, और उसमें भी अमृत मंथन का पूरा है, और कद्रू के बच्चों के साथ बने विनीता के बच्चों की लड़ाई होती है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। वो कभी फिर बात करती है, तो इसलिए वो फिर उसमें से वो उसका वाहन बनते हैं, तो इसलिए पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवताम चस्मि, पवनः पवताम अस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, जषाणां मकरश्चस्मि, स्त्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। पवनः पवतास्मि, पवत मतलब जो पावन करता है, जो प्योरीफाई करता है, ठीक है, जो प्यूरिफाई करता है, उसमें मैं पवन हूँ। वायु, बेसिकली आपको कभी कुछ हुआ होगा, कुछ लगा होगा, तो आप उसको हवा से, उसका सारा पस और वो उड़ जाएगा, या तो हवा से या तो सूर्य से। कोई चीज सुखानी हो आपको, तो वो आप क्या करोगे, हवा में रखोगे या तो सूर्य में रखोगे। तो इज लाइक जो प्योरीफाई करते हैं, उसमें मैं पवन हूँ। शस्त्र भृताम अहम, रामः शस्त्र भृताम अहम, जो भी शस्त्र लेकर, जो मनुष्य, जो भी कोई शस्त्र लेकर है, who are equipped with weapons, उसमें मैं राम हूँ। राम was one of the mightiest warrior। कि वो कहता है ना कि जब लड़ाई में वो गुस्सा हो जाते थे तो उनका सामना कोई नहीं कर सकता, पर कब यूज करो कब ना करो ये भी पता होना चाहिए। तो शस्त्र उठाकर जो खड़े हैं उसमें मैं राम हूँ। जशाणाम, जश मतलब फिश, मछली, तो मछलियों में, बेसिकली वाटर एनिमल्स में मैं मकर हूँ। मकर मतलब क्रोकोडाइल, बड़ा ऑल ओवर। स्त्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, जाह्नवी मतलब गंगा, स्त्रोता मतलब रिवर, जो फ्लोइंग वाटर्स है, जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स है, उसमें मैं कौन हूँ, गंगा। सर्गाणाम आदि अंतरश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। सर्गा, सर्गा मतलब सर्जन, अगेन जो उन्होंने पहले कहा था कि जो भी सारे जो सर्जन होता है उसका आदि मध्य और अंत मैं हूँ। विद्याओं में मैं कौन हूँ, आध्यात्म विद्या। नो नीड टू एक्सप्लेन, ही इज बेसिकली सेइंग जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आत्मा की जो विद्या है, सारी विद्याओं में वो सर्वश्रेष्ठ है और वो मैं हूँ। वादः प्रवदताम अहम, ये अच्छा है। प्रवदता, प्रवदता मतलब जो आर्ग्यूमेंट, जो डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। तो आप जब दो जन कोई भी चीज का डिस्कशन कर रहे हो तो वो प्रवदता हो गए, जो डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशंस कर रहे हैं। अब डिस्कशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, या तो हम लोग जेन्युइनली कुछ सोच समझकर समझना चाह रहे हैं, तो सपोज जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कुछ कहूँ, आप कुछ कहो, एंड टुगेदर वी लर्न समथिंग। पॉसिबल है मैं कुछ कहूँ, उससे आप सहमत ना हो, तो यू विल टेल मी कि देखो ऐसा है, आपने ये कहा बट शायद ये ऐसा नहीं है, और ये ऐसा है और मुझे ऐसा ऐसा लगता है, कंस्ट्रक्टिव इनपुट, ठीक है। तो दिस इज वन प्रकार, विच इज वाद। देयर आर 2-3 अदर टाइप्स, आई विल एक्सप्लेन 1 or 2। और भी इसमें प्रकार है, एक जैसे जल्प और वितंड कहते हैं। जल्प मतलब मैं कुछ कहूँ ये ऐसा 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 है, तो आप कहोगे अरे नहीं नहीं यू आर बायस्ड, और कुछ और कह दोगे। सो दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टिव, राइट। आप बताओ तो सही, कुछ पॉइंट्स डालो, जैसे आजकल हमारे ट्विटर पे जैसे कन्वर्सेशन होते हैं, ट्विटर पे जैसा तो वितंड इज आल्सो सिमिलर। वितंड में तुम कहोगे नहीं नहीं यू आर फाशिस्ट, यू आर दिस, यू आर दैट, हो गया, डिस्कशन खत्म, ना कुछ फैक्ट्स की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। दैट इज जल्प वितंड काइंड ऑफ डिस्कशन। सो ही सेइंग ये सारे जो डिस्कशंस है उसमें मैं वाद हूँ, जिसमें दोनों साइड सोच समझ के सही से बात कर रहे हैं। ये कहाँ से आता है, ये न्याय दर्शन से आता है। तो हमारा न्याय दर्शन करके इज अनदर फिलोसफी स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल। 6 प्रकार है, उसमें से न्याय एक है। एंड न्याय में पूरा आर्ग्यूमेंट्स कैसे हो, डिस्कशंस कैसे हो, किस किस प्रकार के हो, लॉजिकली कैसे कोई चीज इन्फर करनी चाहिए। हम ये जो थियोरी, फिर थियोरी का प्रीमाइज, और प्रीमाइज के फिर प्रूफ्स, यू नो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो भी उसमें, दैट हाउ डू यू प्रूव LHS इक्वल टू RHS, व्हाट इज, कौन सा प्रमाण वैलिड प्रमाण है, कौन सा प्रमाण वैलिड नहीं है, या वैलिड, वो लोग ना एक्चुअली नहीं वैलिड ऐसा कुछ नहीं कहते, वो कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये जल्प हो गया, basically not a right way of argument. So that comes from nyaya. So this is a nyaya ka concept, ki vadah pravadatam, the proper type of discussion amongst discussion, that's me.
अक्षराणाम अकारोस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य समासिकस्य च अहमेव अक्षय कालो धाता अहम विश्वतो मुखम। अक्षर जो सारी वर्णमाला है उसमें मैं कौन हूं? अक्षराणाम अकारोस्मि, सारे अक्षरों में मैं अकार, अ के बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना, फर्स्ट वॉवल आ ई वाला, सो इट्स द फर्स्ट वॉवल। प्लस आप देखो, आप कोई वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, कोई भी कॉन्सोनेंट पूरा करने के लिए भी आपको अ चाहिए। आप देखो, अगर आपको क बोलना है, ठीक है, कैन यू से, आप क बोलो एंड एक्सटेंड क, इफ आई से क, व्हाट डू यू हियर? So to finish it, it's a, क, ज। आप देखो, जब कोई भी चीज एक्सटेंड करना, आप क को नहीं कर सकते, इट इज नॉट फिनिश्ड, इट्स खत्म ही नहीं होता वो अ के बिना। तो जब हम क का की करते हैं ना, तो उसमें इट इज आधा क प्लस अ, आधा क प्लस आ, आधा क प्लस ई, ऐसे वो होता है। सो यू नीड अ वॉवल टू फिनिश अ कॉन्सोनेंट, तो इसलिए वो अ कह रहे हैं उसमें। द्वंद्व सामसिकस्य, तो समास, समास मतलब संधि, ठीक है। संधि हम हर चीज में होती है। हम अगर सिंपल एग्जांपल देखें, इसमें से किसी का नाम ले सकते हैं? सोच लो मैं। ओके, हम कहते हैं सीताराम, ठीक है, या राधे कृष्णा। तो एक्चुअली सीताराम मतलब क्या? सीता और राम, राधा और कृष्णा, विठल और रुक्मिणी, ठीक है। सो दिस इज, हमने वो दो शब्द को ज्वाइन कर दिया और उसको एक वर्ड बना दिया। वैसे ही हमने अभी देखा लंबोदर, लंब उदर, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वक्रतुंड, वक्रतुंड, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि यार आमरण उपवास कर रहे हैं, तो आमरण उपवास में आ प्लस मरण, मरण इज द मेन, आ विच बेसिकली इज मरने तक, which is one word. So these are all sandhis, compound words, जो हम इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स जिसे कहते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि इन समासों में मैं द्वंद्व हूं। द्वंद्व मतलब जो मैंने ये कहा कि राम सीता, राम और सीता, राधा कृष्ण, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस, उसको मिस्टर मिसेस, जो बेसिकली दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। अब लंब उदर, दिस इज नॉट अ द्वंद्व, बिकॉज लंब is an adjective for udar. The more important part in lambodar is the udar, जिसका adjective is lamba, ठीक है। तो ये दोनों शब्द में one is more important, other is less, या तो one is the focus, पर द्वंद्व समास में both are equally important. Hence he says इसमें मैं ये हूं, ठीक है। देन अहमेव अक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखम, ये तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो कभी ना खत्म होने वाला, जो ना क्षय होने वाला जो समय है, जो धाता है, और जो विश्वतो मुख है, विश्व का जो मुख है, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, वो मैं हूं। फिर वो कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाकः च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो इसे जो सब चीजों को खत्म कर देता है ना, सर्वहर, हर चीज को जो खत्म कर देता है और सबके लिए एक जैसा है, वो कौन सा है? मृत्यु। तो मैं ही मृत्यु भी हूं, ऑल डिवरिंग एंड, आई एम दैट एंड, मृत्यु। और उद्भव भविष्यताम, और वापस फ्यूचर में जो उसकी उद्भव जो होगा, वो उद्भव भी मैं ही हूं। कीर्ति श्री वाक नारीणाम स्मृति मेधाम धृतिम क्षमा। तो कितनी सारी ये जो क्वालिटीज है ना, वो सारी फेमिनाइन क्वालिटीज हमारे में कही जाती है, कीर्ति, श्री, वाक, धृति, मेधा और क्षमा। तो इसे ये सारी जो फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, बेसिकली ये सारी जो क्वालिटीज हैं, किसी में भी आप अगर वो क्वालिटीज देखो तो वो भी मैं हूँ। कीर्ति मतलब क्या? फेम, किसी का रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, फेमस जो है, तो दैट इज ऑल्सो मी और बिकॉज ऑफ मी। श्री, श्री इज प्रॉस्पेरिटी, श्री इज लक्ष्मी। हम जो कहते हैं ना श्री राम, तो इट्स बेसिकली सीताराम, बिकॉज श्री इज द रूप ऑफ सीता। या हम कहते हैं कि श्री कृष्णा, तो उसमें भी बेसिकली श्री इंडिकेट्स वेल्थ, द फेमिनाइन पार्ट ऑफ दैट भगवान।
तो नाम क्या है, श्री कैसे लगे, जैसे श्री कैलाश ऐसा बोले किसी अभी को? तो वो सर जैसा हो गया है ना, बट बेसिकली श्री मीन्स प्रॉस्पेरिटी. सो व्हेन यू से श्री समबडी, आप उनको कह रहे हो कि आप श्रीवान हो, कि द प्रॉस्परस मैन, नोबल मैन, जैसे आप कहो. इट इज एन ऑनरेबल टाइटल ना. श्री लगाने का मतलब क्या है? इट बेसिकली गिव्स यू रिस्पेक्ट. तो जब हम श्री लगाते हैं, लाइक ओ श्रीमान, श्रीवान, ऐसे. जैसे लक्ष्मी का, सॉरी, सीता का जैसे अगर नाम श्री है, मतलब सीता का एक रूप अगर श्री है, तो हम किसी को श्री कह के संबोधित करते हैं, जैसे मतलब किसी को लक्ष्मी. भी श्री. सीता इज ऑल्सो लक्ष्मी का फॉर्म, बिकॉज विष्णु लक्ष्मी है ना. तो विष्णु के अवतार राम और उनकी जो वाइफ है वो लक्ष्मी का अवतार. सो दैट इज वन कॉन्सेप्ट. जब वो श्री राम और श्री कृष्णा में होता है, जैसे सियाराम, सियाराम इज द सेम एज श्री राम, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब श्री हैज बिकम, इट्स लाइक श्रीमान या समथिंग, इट्स बिकम अ रिस्पेक्टेबल टाइटल आल्सो. आप पहले, आप महाभारत में किसी को श्री भीष्मा ऐसे थोड़ी कहा गया, या श्री अर्जुन ऐसा नहीं कहा गया. वो सब बात का ही है कि मतलब कोलोक्वियली हमारे में रिस्पेक्ट देने का आ गया, कि मिस्टर जैसे कहते हैं उस तरीके से. ओके, कहाँ थी मैं? हाँ, सो श्री वाक, वाक मतलब वाणी, जिसकी वाणी बहुत अच्छी है, जिसकी वाणी मधुर है. नॉट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ हाँ कितना अच्छा गाता है उस तरीके से नहीं, बट बुद्धि से जो वाणी अच्छे शब्द का प्रयोग करता है, सुमधुर वाणी जो है, वो वाणी इज ऑल्सो मी, जिसमें ये है, जिसमें स्मृति, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, जिसमें मेधा हो, इंटेलिजेंस हो. धृति, धृति इज रिजॉल्व, रिजोल्यूटनेस, दैट इज मी. और क्षमा, क्षमा इज फॉरगिवनेस, क्षमा जो है. तो ये जो क्वालिटीज आप किसी भी देखते हो, तो वहां पर भी आप मुझे देखो. ओके, बृहत साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम मासाम मार्गशीर्षोहम अमृतु नाम कुसुमाकर. बृहत साम तथा सामना, तो सामवेद में बहुत सारे श्लोक है, उसमें से एक जो है दैट इज बृहत साम. तो सामवेद में भी द मोस्ट एक्सीलेंट इज बृहत साम. एक्चुअली अपेरेंटली व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई डोंट नो व्हाट बृहत साम इज, बट एज आई अंडरस्टैंड इट्स वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट स्तोत्रस अमंग सामवेद एज वेल. तो सीखने में भी इतना समय लगता है, और वो इंद्र के लिए है, तो इसलिए उसमें कहा है कि इसलिए उसमें मैं बृहत साम हूँ. गायत्री छंद सामहम. नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. छंदों में मैं गायत्री हूँ. अब हम जानते हैं गायत्री मंत्र क्या है, अभी हमने देखा है ना. छंद मतलब कैन बी अ श्लोक, बट छंद मीन्स मीटर. मीटर मतलब क्या? आप देखो, पहले हमारे जो, आप या तो कोई भी वेद ले लो या कोई भी शास्त्र ले लो, वो ओरली ट्रांसमिट होते थे. ओरल ट्रांसमिशन के लिए आप प्रोज को ओरली ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमेशा वो पोएट्री फॉर्म में होता था. ठीक है, और पोएट्री के कोई रूल्स होते हैं. जैसे गायत्री को छंद भी कहते हैं, जिसे हम मीटर कहते हैं, पोएट्रिक मीटर, पोएटिक मीटर. ठीक है, तो मीटर मतलब क्या? गायत्री इज अ टाइप ऑफ मीटर, देन देयर इज अनुष्टुप, another type of meter. वैसे ही बहुत अलग अलग है, but let's take an example of these two so that you understand. फिर बाकी when you read you will know. ठीक है, तो गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, 3 lines and 8 अक्षर. और इसके कारण बिकॉज ऑफ द मीटर्स ना, अगर किसी चीज, कोई भी कविता या कोई भी इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ ना, तो भी जल्दी से पता चल जाता है, क्योंकि इट हैज टू फिट दैट 888. अगर सब कुछ गायत्री, कोई एक पोएट्री है वो गायत्री छंद में लिखी है, तो उसका हर श्लोक 24 का होगा. मतलब कैसे? तत् स वि तु व रे णी यम भर्गो देवस्य धी महि धियो यो न नः प्रचोदयात्. कितना हुआ? मेरा ध्यान नहीं था. यू काउंट इट, आप लिख के देखो व्हेन यू डू इट. तो एवरी सिलेबल विल बी 111. ठीक है, सो लेट्स डू इट अगेन. तत् स वि तु वरेण्यम्. 8, पहली लाइन 8, तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि.
सेकेंड लाइन 8, धियो यो नः प्रचोदयात्, बिकॉज त इज हाफ, इसलिए वो एक साथ आ गया यात, तो वो 24 हो गए, है ना, 888। अनुष्ठुप में 32 होते हैं। पूरा जो गीता है या पूरा महाभारत है या पूरा रामायण इज रिटन इन अनुष्ठुप, अनुष्ठुप छंद। जैसे और कैसा, लेट्स सी द easier, we'll take the easy श्लोक, the first श्लोक, it's easy to count। पहला श्लोक है ना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। 32 होंगे इसमें, आप देखो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8, समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। 8 दिस इज अनुष्ठुप जिसमें 32 सिलेबल्स आते हैं। सो दिस इज अ मीटर। ये पूरा इसमें ऐसा है। अब अगर इफ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और मैं ऐसे चाहूँ कि मैं कुछ बनाकर इसमें ऐड कर दूं, तो इट इज इजीली, वो आराम से पकड़ में आ जाएगा अगर मेरा अनुष्ठुप करेक्ट नहीं है तो। एंड इसीलिए ये लोग जब इतना लिखते हैं तो आप सोचो, दे हैव टू बी सो परफेक्ट। महाभारत में 100,000 श्लोक है और 100,000 श्लोक आ रहे हैं अनुष्ठुप। लिटिल बिट कुछ शायद नहीं है, बट बेसिकली सारे अनुष्ठुप में। एंड गायत्री इज जैसे 24। आप देखो और भी गायत्री होती है, जैसे गणपति गायत्री में कौन सा है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ठीक है, ऐसा ही शिव का भी है, तत्पुरुषाय विद्महे वाक् विशुद्धाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। तो ऐसे बहुत देवों का गायत्री है। बट व्हेन यू से शिव का गायत्री, मतलब क्या, शिव का स्तुति मंत्र गायत्री मीटर में, जैसे तत्पुरुषाय धीमहि वाक् विशुद्धाय, नहीं, तत्पुरुषाय विद्महे वाक् विशुद्धाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, बिकॉज उसमें वो स्ट्रेच हो गया। तो इट बेसिकली बिकम्स 24 अक्षर का, इसीलिए उसे गायत्री कहते हैं। तो देयर इज शिव गायत्री, गणेश गायत्री, सबकी गायत्रियां होती है अलग अलग। बट दैट गायत्री इज दिस गायत्री छंद, एंड देन वी हैव द गायत्री मंत्र विच वी ऑलरेडी नो, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड गायत्री मंत्र बिकॉज उसमें भी 18 ये, दैट इज द मीटर। क्लियर? कंफ्यूज्ड? Okay. Just sort of sharing this, so you know कि डेजी के साथ doing some chanting workshop, तो वहां पर हम पंचभूत गायत्री को we have picked up along with the शांति पाठ of the Upanishad. So it was then that I discovered कि अच्छा, हम एक गायत्री मंत्र जिसको समझते थे जो महागायत्री मंत्र है, गायत्री तो बहुत सारी है और हर चीज के लिए है, देवताओं को समर्पित है, पंचभूतों को समर्पित है, and all that. Absolutely. और हम खुद भी बना सकते हैं वो सही है करके, अगर हमको अलग अलग नाम पता होने चाहिए। Okay. This is interesting. But as Richa said, हर एक का गायत्री मंत्र है। आप पृथ्वी का देख लो, सूर्य का देख लो, जिसका चाहे देख लो। You just Google सूर्य गायत्री and you will get इसका भी, because the गायत्री is the meter. फिर वो कह रहे हैं मासा नाम मार्गशीर्ष। I mean, if I can really ask you, गायत्री का exactly मतलब क्या होता है? इस शब्द का अर्थ क्या है? गाना गाते हैं वो तो समझ में आता है, पर इसका संधि विच्छेद करके आप बताइए प्लीज। तो उसका ना 2-3 अर्थ है। I will send you a blog on that which I have written. But one of the thing is गयान त्रायते। त्र, कहीं पर भी आप त्र देखो तो त्र is that which protects, जो त्रायते, त्राण करते हैं। ठीक है, जैसे हम पुत्र पुत्री कहते हैं, तो पुत्र जो गिरने से बचाता है माता पिता को, इसीलिए वो पुत्र कहते हैं। जो नरक जाने से बचाता है, इसलिए पुत्र या पुत्री ऑल्सो। ठीक है।
वैसे ही गायत्री, गयान त्रायते, गयान इज द all the organs of the body. So one that protects us completely, that is Gayatri. Also, one of the meanings of that is Gayatri. Please So share I'll share the that blog जो blog आपने लिखा है. Yes, please. Thank you. और गयान त्रायते इसलिए भी क्योंकि वो नरिश करता है, तो इट नरिशेस अस कंप्लीटली, मेंटली, फिजिकली एंड ऑल, तो इसलिए भी. और गायत्री वो गायत्री देवी के लिए है, तो गायत्री देवी इज एक्चुअली आल्सो रिलेटेड टू द वन हु नरिशेस. ओके. आपका वो गणपति वाला पोएम भी बहुत अच्छा था ब्लॉग में, जो आपने लिखा था, गणपति अबाउट इट. हाँ, एक्चुअली वो तो जगह ही बहुत अच्छी थी. हाय राम. सो maybe I finish this 2-3 इसमें जल्दी, and then I'll show videos to you guys. So मासा नाम मार्गशीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकर. जो महीने हैं, जो 12 महीने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसमें मैं मार्गशीर्ष हूँ. मार्गशीर्ष comes when ठंडी, गर्मी खत्म हो जाती है, ठंडी शुरू हो रही होती है ऋतु के हिसाब से. So it's a very pleasant year. अब अलग हो गया है, अब इट इज मोर ठंडी, ऑटम के जैसा जिसको हम ऑटम जैसा. पर उसमें क्या था ना, जब ये गीता लिखी गई उसके बाद से थोड़ा सा मूवमेंट होते रहता है अर्थ के पोजीशनिंग के कारण. तो अभी मार्गशीर्ष कम्स इन दिसंबर जैन, व्हिच इज ऑलरेडी वेरी कोल्ड. ओके. बट तब वो वैसा नहीं होगा. एंड ऋतु नाम, सीजन्स में मैं हूँ कुसुमाकर. कुसुमाकर मतलब स्प्रिंग, जब फूल और वो सब खिलते हैं, बसंत. ठीक है, तो नो एक्सप्लेनेशन नीडेड है. फिर ही से द्यूतम छल्यतामस्मि, कि जो फ्रॉड करने वाले सारे गेम्स है ना, जिससे फ्रॉड कर सकते हैं, उसमें मैं द्यूत की, उसमें मैं गैम्बलिंग हूँ, या जो हम पोकर कह दो आज के दृष्टि की इसमें, कि उसमें भी जो इंटेलिजेंट गैम्बलिंग है वो मैं हूँ, बिकॉज द्यूत इज वेरी इंटेलिजेंट गैम्बलिंग. तो एनीथिंग दैट रिक्वायर्स स्किल is me. So there he says that. तेजः तेजस्वी नामः. तो हर एक कोई भी आप तेज जहां देखते हो, जहां लस्टर देखते हो, तो उसका जो सार तत्व है, which gives them that luster, that's me. जयोस्मी व्यवसायोस्मी सत्वम सत्वतामहम. जो जीते हैं, the victory of the victorious, जो जीते हैं उनका जो, वो जिस इससे जीते, जिस एसेंस से जीते, वो मैं हूँ. जो एफर्ट कर रहे हैं, पीपल हु स्ट्राइव, उनको एफर्ट करने का जो इंस्पिरेशन आता है, जो स्ट्रगल करने का, कि करते रहो, उनकी जो रिजोल्यूटनेस आती है, वो मैं हूँ. सत्व सत्वतामहम, बेसिकली हर चीज का जो सार है, द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, दैट्स मी. वृषिणाम वासुदेवस्मि. वासुदेव इज कृष्णा. वृष्णि इज द क्लैन व्हिच ही कम्स फ्रॉम. जो यादव है ना, यादव लोग इज वृष्णि क्लैन, जो वृष्णि कम्युनिटी या यादव कम्युनिटी. तो वो कह रहे हैं कि जो वृष्णि कम्युनिटी है उसमें मैं कृष्ण हूँ. पांडवानाम धनंजय, और जो सारे पांडव है उसमें मैं अर्जुन. बेसिकली 5 पांडव में जो एकदम बेस्ट, हर एक का अपना अपना क्वालिटी था, ठीक है, बट ही वाज द मोस्ट स्किलफुल इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर. इसलिए एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो वेरी कनेक्टेड, बहुत ही मृदुभाषी. अर्जुन इज वेरी मृदुभाषी, सबके साथ बहुत प्यार से ये करता है, सबके साथ ढंग से रहता है. तो इसलिए भी जैसे भीम है, भीम इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एंड वेरी स्किल्ड इन वॉरफेयर, वेरी स्किल्ड. बट भीम इज वेरी एंग्री ऑल्सो, उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है. अर्जुन इज नॉट लाइक दैट. अर्जुन इज वेरी स्टेबल माइंडेड. मुनीनाम अपि अहम व्यासः, कविनाम उष्णा कवि. जो मुनियों में मैं व्यास हूँ, बेसिकली उस टाइम के लिए वेद व्यास, कृष्णदेवराय व्यास. कविनाम उष्णा कवि. उष्णा शुक्राचार्य. शुक्राचार्य इज द टीचर ऑफ दैत्य. जैसे देवों के गुरु बृहस्पति है, वैसे दानवों के गुरु शुक्राचार्य है. बट शुक्राचार्य इज पॉलिटिकली वेरी स्मार्ट. जैसे हम अर्थशास्त्र में देखते हैं ना कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, डिप्लोमेसी कैसी करनी चाहिए, तो उसमें शुक्र नीति करके आती है. शुक्र नीति इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो गवर्न करते हैं उसमें किस तरीके के दावपेच होने चाहिए, क्या किसको बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, दुश्मनों के साथ कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो उन सब का शुक्र नीति इज वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी गुड. तो दैट कम्स फ्रॉम शुक्राचार्य. सो ही सेइंग दैट इज मी. दंडो दम्यतामस्मि, नीति अस्मि जिगीषताम, मौन चैवस्मि गुह्याना, ज्ञानम ज्ञानवताम.
अगेन सेम थिंग, जो दंड, जो पनिश करते हैं, बेसिकली जो राजा है ना, हु कीप एवरीबॉडी इन कंट्रोल, वो जो पनिश करते हैं उनका वो सत्व कि वो लोग सही से जजमेंट दे, वो जो इंस्पिरेशन ऑफ दंड है वो भी मैं हूँ। जिगीषता, द वन हु वांट टू सक्सीड, जो जीतना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, कोई ऐसे तो नहीं हो जाएगा, तो उनकी नीति, उनकी स्ट्रैटेजी, वो मैं हूँ। मौनम चेयस्मि गुह्याना, जो हमारे सीक्रेट सर्विस वाले हैं, उनका काम तो है कि सीक्रेटफुली रहना, किसी को मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी हो जाए। सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ पीपल हु कैन कीप क्वाइट, जो मौन है, द साइलेंस ऑफ देयर्स इज मी। और ज्ञानवान का जो ज्ञान, एसेंस ऑफ ज्ञान है, वो भी मैं। ओके, फिर वो कहते हैं, जो बेसिकली उन्होंने जो कहा, यच्च अपि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचर। जो भी तुमको दिख रहा है ना, उस सबका बीज मैं हूँ। आई एम द सीड ऑफ एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू अर्जुन। मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, चर या अचर। चर मतलब जो मूव करते हैं, अचर मतलब जो स्टेबल है। तो चराचर जो आप देख रहे हो इस दुनिया में, मेरे सिवाय तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं उन सबका बीज हूँ। बेसिकली ही सेज दैट, एंड देन ही सेज कि मतलब मेरा कोई लिमिट, देयर इज नो एंड टू माय ग्लोरीज, कि मेरी जो खासियत है, मेरी जो क्वालिटीज है, उसकी कोई एंड नहीं है। मैंने तुझे अभी सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा बहुत बताया है, बाकी मेरा तो और भी वाइड स्प्रेड है। बेसिकली आप कोई भी चीज देख लो ना, आप उसका जो एसेंस है उसका नाम कह सकते हो। वी कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। तो इसलिए दिस इज इनफ, मैंने तुझको अंदाजा दे दिया है। देन ही सेज समथिंग वेरी नाइस, 41 श्लोक, बेसिकली इसको समराइज कर रहे हैं। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम एव च, ऊर्जितम एव वा तत्तद् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव च, जो भी तुझे अच्छा, एक्सीलेंट जहां पर भी दिख रहा है, जो भी ग्लोरियस तुझे दिख रहा है, जो प्रॉस्परस तुझे दिख रहा है, श्रीमत, जो ऊर्जितमत, जो तेजस्वी तुझे दिख रहा है, फुल ऑफ ग्लो, लाइट, वो जो भी कुछ तुझे दिख रहा है, तत्तद एव अवगच्छ, अवगच्छ मतलब समझ, वो सबको तू क्या समझ, ममा तेजो अंश संभव, वो मेरे तेज से ही उत्पन्न हुआ समझ। क्या, जो भी तू श्रीमत, विभूतिमत, ऊर्जितमत दिख रहा है, जो भी इलस्ट्रियस, प्रॉस्परस, जो भी वो तत्व तू देख रहा है, वो सबको तू मुझी से उत्पन्न हुआ समझ। And then he says the concluding shloka, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विशिष्टभ्य अहमिदं कृत्सम एकांशेन स्थितो जगत। बेसिकली तू इतना सब जान के क्या करेगा, तू इतना समझ कि ये सब जो दुनिया है, ये सब जो जगत है, उसका आधार मैं उसको एक अंश से आधार लेके बैठा हूँ। तो ये कह रहे हैं। एमी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये श्रीमत आया तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहीं कहीं पे श्रीमत को श्रीमत देखा है, कहीं पे श्रीमद देखा है, ज्यादातर श्रीमत देखा है। दोनों में फर्क क्या है, या दोनों एक ही है? दोनों सेम है, दोनों सेम है, वो संधि के कारण। सो श्रीमद, श्रीमत, तो आप देखो त त द ध न, ऐसा है ना। तो पर संधि रूल, अगर वो त कम्स विद अ सर्टेन अक्षर, तो वो त का त कहा जाता है, नहीं तो त चेंजेस टू द। अच्छा, बट बोथ आर राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम थिंग। वो संधि के रूल के कारण, जिसमें पहला अक्षर थर्ड अक्षर बन जाता है इन सर्टेन संधि फॉर्म्स, त थ द ध, सो त बिकम्स द। वैसे ही आप देखो कई किस्में, जैसे पृथक, पृथक 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 मतलब अलग अलग, इट एंड्स विद अ क। बट अगर मैं पृथक विधा, पृथक के साथ एक शब्द लगा दूं ना, तो वो क बिकम्स ग। इट इज द सेम रूल, क बीच वाला हो जाता है। करेक्ट। ओके, ये बहुत फटाफट चैप्टर कर लिया हमने। नहीं, बट आई एम सो इंटरेस्टेड विद द एक्सप्लेनेशन दैट यू हैव गिवन, क्योंकि हमें इतने गूढ़ शब्दों के अर्थ नहीं मालूम होते कि किसमें क्या श्रेष्ठ है, तो उसकी क्या हिस्ट्री है, बिकॉज देन दैट डिमांड्स टू मच ऑफ, आई मीन श्रीमद् भगवत गीता समझना एक बात है, पर कृष्ण किस चीज को रेफर कर रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो इट वाज ब्यूटीफुल, थैंक यू। नहीं, आई होप ये बहुत फास्ट ना गया हो। आई थॉट चलो एक साथ कराए तो ये खत्म कर देते हैं, बी गुड टू फिनिश दिस इन वन सिटिंग।
For तो me, it's good paste. I don't know about others. I hope I haven't confused. बाकी लोग समझ में आया ना ओवरऑल? बेसिकली जिस्ट ये है कि सब में एक्सीलेंस है, उसमें डिविनिटी देखो. Yeah. That's the bottom line. The 41st लॉयर्स में जो हार्वी है वो मैं हूँ. मतलब कृष्ण ऐसा बोलेंगे. Yes. The best is कि जिसको हम अच्छा कहते हैं उसमें तो जो सबसे ऊपर है वो तो मैं हूँ. जो जिसको हम बुरा कहते हैं उसमें भी जो सबसे चतुर है, सबसे सुपर है, वो ही मैं हूँ. वो भी मैं हूँ. So that's why it's the entire world is of Krishna. कृष्णा अर्पणमस्तु. ओके, मैं सिर्फ लास्ट ये बोल देती हूँ so that we can close this. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मो अध्यायः. ओके, प्रश्न दिस दैट. एक्चुअली मुझे याद आया, जयती का वो प्रश्न का उत्तर देना था. क्या करें, आज देगी फिर? आई एम अवेलेबल. अगर आप लोग को टाइम तो आई कैन स्पेंड ऑफ रिकॉर्ड दे सकते हैं अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो. नहीं वो तो ठीक है. उसको आप लोगों के पास टाइम है क्या? दैट्स इम्पोर्टेंट. अरे क्योंकि आपको वीडियो भी तो दिखाना है, वो गणपति वाला जो आपने भी बोला. और वो तो 1 मिनट का है. वो तो मैं चाहिए तो फिर भेज भी दूंगी. हाँ, तो जयती का वो और कोई प्रश्न है रिलेटेड टू टुडे? देन वी विल टेक दैट फर्स्ट, देन आई विल आंसर. मैं बहुत कुछ सोच रहा था मैं. तो शिव जी, like when we talk about Shiv, we say he is the essence of creation, manifestation. But Vishnu or Krishna here seem to say like I am the. Don't get confused. Glorious that. दैवत्व is everything. आप उसको नाम शिव दो, आप उसको नाम विष्णु दो, आपको जो नाम देना दो. But Krishna seems to be claiming that he is the superior. Yeah, but he's saying, when he says I, what is that I? I परमात्मा तत्व है. ठीक है, I परमात्मा तत्व है. आप वो उस परमात्मा को अगर आप विष्णु के हिसाब से मानते हो तो वो विष्णु है. अगर आप शिव के हिसाब से मानते हो तो शिव है. आप देवी के हिसाब से मानते हो, आप शाक्त परंपरा से जाते हो तो आप देवी समझो. आप गणेश वाले हो तो आप गणेश समझो. But then there is a confusion, right? क्यों? There is two different things. If I consider them to be the best among others, then that is rather narrow. If you consider them equal among all, that's. Do you understand? It's like. I see what you mean. The thing is, it's not best among. देखो, he said रुद्र में मैं शिव हूँ, मैं कृष्ण वृष्णि में मैं वासुदेव हूँ. He is also saying आदित्य में मैं विष्णु हूँ. बेसिकली इक्वल हो गया ना. विष्णु भी मैं ही हूँ, शिव भी मैं ही हूँ, इंद्र भी मैं ही हूँ. हाँ नहीं, मैं आदि शिव, वो क्या बोलते हैं उसको, आदि शिवा, राइट? आदि, मैं वही कह रही हूँ. आदि शिव का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम एक बात है हमारी श्रद्धा, ठीक है, एक बात तो श्रद्धा की बात है, एक बात है स्क्रिप्चर से कैसे आ रहा है. तो स्क्रिप्चर्स में अगर हम वेद देखें तो वेद में रुद्र इज अ वेरी बिग थिंग, इंद्र इज अ वेरी बिग थिंग. स्क्रिप्चर्स में शिव विष्णु, एटलीस्ट ऋग्वेद में, बाद में वो बढ़ते जाता है. ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, रुद्र, इन सब का बहुत ज्यादा महत्व है. सारे जो श्लोक भी है वो उनके लिए, ठीक है. फिर ओवर टाइम इवॉल्व होता गया पूजा की पद्धति भी, और जब इवॉल्व होता गया तो किसी लोगों ने विष्णु को ये करके विष्णु पुराण लिखा, किसी ने शिव को ऊपर करके शिव पुराण लिखा, किसी ने देवी महात्म्य पुराण लिखा, ठीक है. तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आप शिव कहो या विष्णु कहो, एक है कि आप उसको एज शिव, द वन सिटिंग देयर विद मृग चर्म, नाग के साथ, और वो एक कॉन्सेप्चुअली आप उसे एक फिगर गिन के करो, देन दैट इज अ वे ऑफ इमेजिनिंग. आप उस परम तत्व को विष्णु के रूप में इमेजिन करो तो वो एक चीज है, आप उसको ब्रह्म के रूप में करो तो एक चीज है. लेट मी पैराफ्रेज माय क्वेश्चन थोड़ा सा. तो कृष्णा इज द बेस्ट among anything which we see. कृष्ण मतलब क्या? Like this whosoever is talking, Bhagwan Uvacha, right?
So Bhagwan is what we are talking about is the best among all. एक सेकंड, भगवान उवाच, भगवान ने नहीं लिखा है वो, हाँ तो बोला है उन्होंने, वो श्री व्यास ने लिखा है, या श्री व्यास ने लिखा है, या उसके बाद अगर वैशंपायन बोल रहे हैं तो कृष्ण उवाच के बजाय उन्होंने भगवान उवाच लिखा है, ठीक है। तो ये कृष्ण ने उठ के नहीं लिखा है कि मैं भगवान हूं, रिमेम्बर दैट, ये वेद व्यास ने लिखा है, इमेजिनिंग दिस पर्सन टू हैव दैवत्व क्वालिटीज। नाउ उन्होंने भी तो मनुष्य जन्म लिया था, तो हम क्या कहते हैं, कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है, जनरली वी से दैट, अंश है उनके, वो रूप लेके आए थे एंड देन ही गोज बैक। वैसे ही कृष्ण थे, वैसे बाकी सब भी थे। तो वो ये भी कह रहे हैं कि इन सब में राम भी मैं हूं, कह रहे हैं कि जो शस्त्र लेके खड़े हैं उसमें मैं राम हूं, तो आई एम द बेस्ट अमंग्स दैट। वो कह रहे हैं वासुदेव, वासुदेव इज कृष्ण, वासुदेव मतलब क्या, वसुदेव के बेटे। वसुदेव कौन थे, यादव राजा, उनके बेटे कृष्ण। तो वो कृष्ण जो है, तो वो क्या कह रहे हैं, ऋषियों में मैं कृष्ण हूं, ठीक है। अब आप समझो, वो मैं मतलब वो कृष्ण, नीतीश भारद्वाज को इमेजिन करके मत करो कि महाभारत में नीतीश भारद्वाज कह रहा है अरे मैं कृष्ण बन के कि वो कैरेक्टर नहीं कह रहे हैं। जब कृष्ण जब ये कह रहे हैं, ही इज नॉट टॉकिंग एज कृष्ण, ही इज टॉकिंग एज द परमात्म तत्व, जो वो कह रहे हैं कि सबका आधार मैं हूं। आप सोचो, नहीं तो सबका आधार मतलब क्या, अरे आप तो यहाँ खड़े हो, तो पहले तो यही पूछ रहा है ना अर्जुन कि आप क्या बोल रहे हो कि आप भगवान हो, आप मुझे बोल रहे हो कि आपने सूर्य को बोला, बट सूर्य तो बहुत टाइम से थे, आप तो अभी अभी आए हो, हम तो लंगोटिया यार थे, और आप मुझे कह रहे हो कि आपने सूर्य को बोल दिया, ठीक है। तब कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, तू सिर्फ इस जन्म की बात कर रहा है, आई एम टॉकिंग ऑफ अ मच लार्जर कैनवास हियर, वेयर आई कृष्णा वाजंट कृष्णा, कृष्णा इज दैट परमात्मा तत्व, द दैवत तत्व, द बुद्धि तत्व, द परम कॉन्शियसनेस। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि आप मुझे सगुण रूप में भी देख सकते हो, आप मुझे निर्गुण रूप में भी देख सकते हो। तो जो निर्गुण रूप है, वो निर्गुण रूप को आप शिव कह दो, जो कहना है कह दो, एंड इवेंचुअली इट्स द निर्गुण रूप वेयर यू हैव टू गो टू। सगुण रूप तो मनुष्य ने दिया है। So it is the representation. Krishna is the personification of that larger self, जिसको आप oneness, completeness, infinite, God, whatever you want to name. I understand that. My question is rather that consciousness is claiming, seems to be claiming, best in among all. Whatever you think is the best is me. I'm talking. No. वो तो उन्होंने नहीं. See the context. He said, I am everything. I am everywhere. Yeah, that is one. That is what Krishna said. जो पहले तो उन्होंने ये कहा, the भगवान, he said मैं सब कुछ हूँ. Then Arjun pokes him कि इसका मतलब क्या? मैं आपको कैसे समझूं? सब कुछ मतलब क्या? मैं आपको देखूं कहां पर? ठीक है, इसलिए he is breaking it down for him and he says ऐसे कोई एक तत्व नहीं है, तू जो भी कुछ देख रहा है ना, या जो भी तेरे कॉन्सेप्ट्स है, उस सब में जो बेस्ट चीज है उसमें तू मुझे देख। इसलिए when he starts saying कि इस सब में ये मैं हूँ, उसका मतलब क्या, बाकी सब वो नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सब भी वही है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि सर्व चराचर का बीज मैं हूँ। जो श्लोक नंबर 39। If I can just add in here, यहाँ पे इसको इस रेस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा कैलाश, कि कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, अर्जुन की मनोदशा क्या है। अर्जुन अभी इस मैं सब कुछ हूँ उसको हैंडल करने के हिसाब में है ही नहीं, ही इज वेरी मच ट्रेम्बल्ड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो कृष्ण उसको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, टूल दे रहे हैं कि तुम मुझे कैसे समझोगे, बिकॉज अर्जुन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस निर्गुण स्टफ एंड द एंटायर बिग सेल्फ एंड द कंप्लीटनेस एटसेट्रा। सो ही इज गिविंग जस्ट टूल्स टू हिम to right now at this moment perceive who am I. Beautiful, thank you. जैसे अगर तुझे कोई पूछे कि अच्छा तू क्या काम कर रहा है, ठीक है, if I ask you now कि कैलाश तू क्या एक्सपेरिमेंट करता है, कौन से फील्ड में काम करता है, what will you say? Diagnostics, disease. उसका मतलब क्या? Diagnostics is too much. तू करता क्या है? मैं आपको अगर आगे फ्यूचर में अल्जाइमर्स होगा, मैं वो पता कर सकता हूँ अभी। अच्छा, मतलब सिर्फ अल्जाइमर्स पे काम करता है? न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, मोस्टली डिमेंशिया रिलेटेड।
अच्छा, अब मुझे तो इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, इसलिए I can't ask. But the thing is, what you said is just an aspect of what you do, right? It doesn't complete everything. True. Because for somebody like me who does not understand your field, तुझे सिर्फ because तुझे मालूम है कि अल्जाइमर्स इसको समझ आएगा, तो तूने मुझे अल्जाइमर्स बोल दिया. But actually, it is not only Alzheimer's. You are working on a lot more things. है ना? पर मुझे वो नहीं समझ आया, इसलिए तूने मुझे वो ही समझाया जो मुझे समझ आएगा. But that doesn't mean it's the only thing. That is the thing. Great.